टूटी है कमाने अपनी, फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं, फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को परचम इस्लाम बनाए, हजरत का इस्तेमाल कर ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसला के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब किबला, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। होता है जिनको दावा किसी की तलाश का, सुनते हैं वो निगाह भटकती जरूर है। कर इन्हें देखना है तो निगाहें जमा कर रखना, कर इन्हें देखना है तो निगाहें जमा कर रखना। चिलमन हो या नकाब सरकता जरूर है। काबिल क़द्र उलमा इकराम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हो गया, आवाज दुरुस्त करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूलना सय्यदे इंस व जान, जाने ईमान, अस्ल ईमान, रूहे ईमान, कंज़े ईमान, ईमान की जान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसमाना होने नजराने दरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, निज़ामाबाद की सरजमीन आज मुस्कुरा रही है। कसीर तादाद में सरकारी दो जहां के गुलाम सारी महफिलों में शिरकत कर रहे हैं। लोग जलसों में जाते जाते थक जाते हैं, लेकिन ये तुर्रे इम्तियाज आपको हासिल है कि थकते नहीं है, हौसला बुलंद होता चला जाए। जाहिर सी बात है, 15 दिन दीनी महफिलों में बैठना है, उलमा की ज़ियारत करनी है, गुफ्तगू समाअत करनी है। इसका फैज़ ये मिलेगा कि 360 दिन मुस्कुराते रहेंगे आप। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहल्ले की इस महफिल को कबूल फरमाए और जितने लोग यहाँ शरीक हैं सबों को मदीने पाक का अल्लाह ताला खुसूसी फैज़ अता फरमाए, सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जाहिर सी बात है, एक अल्लाह का बंदा अगर अल्लाह की तस्बीह पढ़ाता हुआ किसी इलाके से गुजर जाता है तो उस तस्बीह की बरकत से बहुत दिनों तक घरों में बरकतें नाजिल होती रहती है। अब जहाँ इतने बंदे मौजूद हैं हजारों की तादाद में और सब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, माशाअल्लाह, एक सुभान अल्लाह कहना ही काफी था। जहाँ हजारों ज़बान सुभान अल्लाह कह रहे हों, आप समझ लें कि इस आबादी को बुरी निगाह कभी नहीं लग सकती। शरीर किस्म के जिन्नात, शयातीन सब वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। बहुत खूबसूरत मजमा, बहुत खूबसूरत सामाईन और मुसलसल 8 रातों से आप जाग रहे हैं और दिन की गुफ्तगू सुन रहे हैं। दिन की गुफ्तगू का सबसे बड़ा फायदा होता है कि दिल आदमी का जिंदा हो जाता है।
और आदमी का दिल ही सब कुछ है। सर से लेकर पांव तक जितने पार्ट्स हैं सबका किंग है दिल, सबका सरदार है दिल। और सबसे ज्यादा यही लड़का मेरी तकरीर समझता है, और सबसे ज्यादा सबसे पहले संभाला ही कहता है। ये आधा आलिम बन चुका है, 10-15 साल में तकरीर सुनते सुनते ये मिनी आलिम बन चुका है। ये तो छोटा मोटा कोई मौलवी आए तो ये तो उसको पढ़ा देगा, इतनी जानकारी ये रख रहा है। और मैं तो कहता हूं कि अगर पाबंदी से आपने हर साल जलसे में शिरकत की तो आप मरने से पहले पहले मिनी आलिम बन के मर जाएंगे। हर जलसे से सिर्फ एक ही बात सीख लें तो साल में 15 जलसे से 15 बातें सीख लेंगे, 3 साल में 45 बात सीख लेंगे। और हुजूर की हदीस में आया है कि जो 40 हदीस याद कर ले अल्लाह क़यामत के दिन उसे आलिमों की जमात में उठाए। तो इतना इल्म हासिल करना इस जलसे से कोई भारी बात नहीं। हर जलसे में सिर्फ एक हदीस याद हो जाए और उसको बिल्कुल स्टोर करके और रिजर्व करके आप रख लें, उसको अपने दोस्तों के सामने दोहराएं, अपने घर में दोहराएं। एक बच्चा आसानी से सबक याद नहीं करता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत रटता है। हाफिज कुरान को कभी कभी अपने सामने बिठाकर उनकी पेशानी को चूमा कीजिए कि हम एक पेज याद नहीं करते हैं और ये पूरा कुरान सीने में रखे हुआ। अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं कि एक बार रट लिया तो अब सारी जिंदगी उसके लिए स्टोर हुआ कुरान पाक। नहीं, मरते दम तक उसको मशक करना पड़ता है याद रखने के लिए। तो इसे एक बार तकरीर सुन लेना ये काम नहीं देता है, बल्कि जिंदगी भर उसको याद रखने के लिए मशक करना पड़ता है। अब उसकी मशक कैसे होगी? जो बातें आपने सुनी उसको अपने घर में दोहराना, अपनी बीवी और अपने बच्चों के सामने दोहराना, और वहां कहना है कि आज मौलाना साहब ये बोल रहे थे, आज मौलाना साहब ये कह रहे थे, उन्होंने ये कहा। बार बार कहने से क्या होगा कि जो बच्चे छोटे हैं उनके दिल और दिमाग में और उनके शऊर में ये सारी बातें आ जाए, और आगे आने के बाद जब जिंदगी की फील्ड में वो आएगा एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपकी सारी बातें उनके लिए रोशनी का काम करेंगे। 1000 एकड़ जमीन अपने बच्चों को देना ये उतना बड़ा काम नहीं जितना बड़ा काम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना देना, अच्छा अदब सिखाना बहुत बड़ी नेमत है। ये हुजूर ने फरमाया। आज जब अमेरिका यूरोप सब बर्बाद हो गया तब बोलता है कि दौलत छोड़िए, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए। सारी दुनिया में आज एक हंगामा है, डिसिप्लिन, अनुशासन, अदब, एहतराम ये सिखाइए। पहले तो कहती थी दुनिया की पैसा कमाइए, पैसा बोलता है, पैसा रहेगा तो सारे लोग चाहेंगे, पैसा रहेगा तो सारे लोग सलाम करेंगे, पैसा रहेगा तो सब कुछ खरीद सकते हैं, बाजार में सब कुछ मिलता है, लोग यही बोलते थे। लेकिन आज पैसे के शबाब के वक्त में जब बच्चे तबाह हो गए, जब बच्चे ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगे, पहले तो बच्चा बीड़ी पीता है, फिर बाद में गुटखा खाता है, फिर उसके बाद वो बच्चा अफीम और चरस की तरफ जाता है, और अभी वो शराब भी अब खत्म हो गई। अब शराब से एक बड़ी चीज आई है ड्रग्स, अब उसका इस्तेमाल बड़ी तेजी से बच्चे कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में वहाँ के बच्चे तबाह हो रहे हैं। अब वहाँ के लोगों को फिक्र लगी कि हम सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं, अमेरिका और यूरोप, लेकिन ये हमारे बच्चे जो ड्रग्स का इस्तेमाल करके तबाह हो रहे हैं, साइंटिस्ट कौन बनेगा? हमारे मुल्क में रिसर्चर कौन बनेगा? कौन दिमाग जला जला करके नई नई तहकीक दुनिया को देगा? बहुत फिक्रमंद हो गए वो लोग, चूंकि दौलतों की फरावानी ने उनके बच्चों को तबाह कर दिया। जहां पैसा नहीं है वहां बच्चे काम करने जाते हैं, लेकिन जहां पैसों की फरावानी है वहां क्या काम करेंगे? वो पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करेंगे, नौकरी में 3 लाख महीना कमाएंगे। उनका बाप तो 3 करोड़ रुपए डेली कमाता है। इतनी दौलतें उसके पास हैं कि वो करेगा क्या? डीएम बनकर, सीएम बनकर क्या करेगा? पैसे बेशुमार उसके पास। जब पैसे बेशुमार है तो अब उस पैसे का यूज कैसे होना चाहिए? उस पैसे का यूज वही होगा, रोटी चावल तो सब खाता है, अब वो ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, वो चरस पिएंगे, अफीम खाएंगे, शराब पिएंगे। शराब से कुछ हासिल है? हम लोगों ने आज तक जिंदगी में एक बूंद शराब के अंदर दाखिल नहीं किया, क्योंकि हमारे पैगंबर ने फरमाया है कि एक बूंद शराब अगर अंदर दाखिल हो गई
तो 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी। और अगर उसी हालत में वो मर गया तो जन्नत की खुशबू उस पे हराम हो जाएगी। शराब यहूदी पी सकता है, नसरानी पी सकता है, मगर मुस्तफा का गुलाम कलमा पढ़ने वाला ये तो कभी सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि जन्नत की खुशबू उस पे हराम हो जाएगी। उस हालत में अगर मर गया तो सीधे जहन्नम दाखिल हो जाएगा। अब इतनी खतरनाक चीज है वो शराब। लेकिन जरा देखें, जबकि शराब कंपलसरी भी नहीं है, कंपलसरी है रोटी, जरूरी है चावल, जरूरी है पानी, मगर लोगों ने पानी से ज्यादा जरूरी शराब पर बना लिया है। ये आदत खराब हो जाने के बाद ऐसा होता है। आप में से सारे लोग शराब नहीं पीते होंगे, या कभी पिए भी होंगे तो तौबा करके अब नेक बन गए होंगे, या जो आज तक पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है कि आज की तकरीर के बाद शराब को छोड़ दें और तौबा कर लें। बोले इंशाअल्लाह शराब की एक बूंद पूरे जिस्म को जलाने के लिए काफी है। और जहां 2-4 गिलास डेली जाएं, डेली अंदर जाएं, उसका क्या हाल होगा। सोच जल जाएगी, जिस्म जल जाएगा, सेहत खत्म हो जाएगी, सीना खत्म हो जाएगा, लंग्स फेफड़ा खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से आज जो बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां दुनिया में आई हैं वह सब उसी शराब जुआ शबाब का नतीजा है। मोमिन कभी उसको करीब नहीं जाएगा। जब बच्चे अमेरिका के तबाह हो गए, चूंकि पैसों की फरावानी है, अब बच्चे रोटी चावल के साथ शराब चाहिए। जैसे आजकल आदमी को घर से काम पे जाना है, काम से घर आना है, यही जिंदगी है। घर से बाहर निकले, काम पे गए, वहां से आए, मस्जिद गए, जोहर में गए, असर में गए, मगरिब में गए, इशा में गए, तो आदमी 24 घंटे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मस्जिद से घर, घर से दुकान, दुकान से मस्जिद, मस्जिद से घर, आदमी 24 घंटे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन आजकल लोगों को दिल नहीं लग रहा है। औरतें कहती हैं कि हम बाहर घूमेंगे, बाहर जाएंगे। घूमने का कल्चर शुरू हो गया आजकल, बाहर घूमने का कल्चर नहीं, कुछ तो कम से कम अजमेर ही चले जाए। औरतें पढ़ाती हैं शौहर को कि इस बार अजमेर जाना है, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो अब जहाँ औरतें बोलती हैं, ये मर्द बेचारा कर्जा लेकर के उनको अजमेर चला जाता है। अजमेर की एक ट्रिप में 25,000 रुपये खर्च होते हैं। अब ये 25,000 रुपये खर्च करवाने के लिए सिर्फ एक बोली काफी है। वो तो हम लोग तो सारी जिंदगी अपनी बीवी को नहीं पहचान पाते हैं, और वो 5 घंटे में हमको पहचान लेती है। वो जानती है कि अजमेर कैसे हमको लेके जाएगा, बस एक जुमला काफी है। अब साहब रमजान में घर में हमारी बेटियां बीवियां रहती हैं। अब रमजान में जोहर की नमाज के बाद ही पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। ये पकौड़ा है, ये समोसा है साहब, ये पुलाव है, बिरयानी है, कबाब है, टिकिया है, ये भुजिया, वो भाजी, ये वो, बहुत टाइम लगता है। खाने में कुछ नहीं लगा, ऐसे डाल दिया चला चला, लेकिन तैयार करने में कितनी मेहनतें लगती हैं आप उनके पास रह के देखिए, कितनी मेहनतें लगती हैं। अब रमजान में मेहनत डबल हो जाती है। तो इसलिए मेहनत से बचने के लिए आजकल एक शानदार फॉर्मूला वो निकाली है। नहीं जी, रमजान में एक रोजा 1 लाख के बराबर होता है, इसलिए इस बार का रोजा हरम में गुजारा जाए। अब सरकार की बारगाह में सलाम पेश करना है। अब इस बार मदीना जाना है, वो गई है, वो गई है, वो गई। अब ये शौहर बेचारा क्या करेगा, बीवी को लिया, अब 4 लाख रुपए लिया और चला मदीना। वो अब रमजान मदीना वो क्या जाएगी, तवाफ क्या करेगी वो। अब एसी रूम, एसी कमरा, बस उसमें आराम करना है, सोते रहना है। सिर्फ इफ्तार के टाइम में हरम आना है, इफ्तार किया और चला गया, आइसक्रीम खाते हुए रूम गया, अपना फिर सो जाना है। अब तरावी कहाँ है, वहां खत्म कुरान करे, 10 दिन ठहरा आदमी, कुछ नहीं, बस सिर्फ आराम करने जाना है। नाम है मक्का का, तवाफ का, उमरा का, मगर काम क्या करना है, सिर्फ आराम करना है। आराम करना है, आइसक्रीम खाना है, और साहब वो बफे सिस्टम तो है ही, अपने हाथ से गए लिया, सब खा पी लिया। बहाना उमरा का है और आराम करना है। और शौहर कैसे जाएगा ये उनको मालूम है। शौहर को मदीना और मक्का की फजीलत बयान कर दी गई। अब ये शौहर बेचारा कर्जा लेके चला, घूमने का कल्चर शुरू हो गया है। हदीस में आया है कि आखिर जमाने में मालदार हज और उमरा करेंगे सिर्फ तफरीह के लिए, इबादत समझ कर नहीं, सिर्फ तफरीह के लिए। उलमाए कराम उमरा और हज करेंगे सिर्फ दिखावे और रियाकारी के लिए। गरीब हज करेंगे सिर्फ दौलत जमा करने के लिए, और गरीब पैसे मांगने के लिए जाएंगे। जिस तरह से बेशुमार गरीबों को लोग लेके जाते हैं वहां, और उसको छोड़ दिया मक्का और मदीना। अब वो मांग एक वाहिद रियाल, वाहिद रियाल, वाहिद रियाल, वाहिद करते करते एक दिन में कितना रियाल कमा लेता है। और वो सब उसका कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो शाम में उनके पास जमा होता है। उनको कॉन्ट्रैक्टर तुमको 10,000 रुपए दे देंगे। अब चाहे उनके जरिए से 10 लाख वो कमा लें। इस तरीके से गरीब लोग भी आजकल वो सेठों का इंतजार करते हैं कि सेठ साहब मुझको हज करवा देंगे।
हज करवा देंगे, हज कर। क्यों हज करना चाहता है तो? क्यों उम्रा करना चाहता है? हज जिस पर फर्ज है वो जाए, हज जिस पर फर्ज है वो जाए, तुम क्यों जाना चाहता है? जान इस्लामाबाद ही में इतना दिल को रोशन कर ले कि खुद इस दिल में मदीना आ जाए और यहां निगाहें झुकाओ, मुस्तफा का दीदार हो जाए। सर से लेके पांव तक इतना पाकीज़ा बदन, पाकीज़ा किरदार, पाकीज़ा अमल हो जाए, आदमी यहीं रह के मदीने पाक की ज़ियारत करे। और जो लोग इस तरह का दिल लेके नहीं जाते हैं मदीना, वो 50 बार उम्रा कर चुके हैं, लेकिन उनकी आंख से आंसू के कतरे वहां नहीं बहते। वहां से फोन करते हैं कि लोग, हुजूर क्या करूं, मुल्तजिम से लिपटता हूं, आंसू नहीं निकलता, आंसू मैदान अरफात में आंसू नहीं निकलते। अब दुनिया दिल में लेके आदमी गया है, सारे लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा, सब जा रहा है तो मैं नहीं बीवी को ले जाऊं तो बीवी क्या सोचेगी। तो जाओ, बीवी को खुश करने के लिए जाओ। अल्लाह को खुश करने के लिए कौन हज करने जाता है? हदीस में आया है कि जो नेक इरादे से और पाक माल से हज को जाता है और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है कि जाओ, हज का मबरूरुन व ज़ादो का हलालुन, तेरा ज़ादे सफर हलाल का है, तेरा हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, और जिसका हज कबूल हो जाए उसका इनाम सिर्फ जन्नत है और कुछ नहीं है। हज मबरूर का इनाम सिर्फ जन्नत है और कुछ नहीं। और जो झूठ बोल के पैसा कमाया और जो दूसरों से मांग करके पैसा कमाया, हम मदीना जा रहे हैं 10,000 रुपए दीजिएगा, हम मदीना जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, मदीना तुम जा रहा है तो दूसरों के सामने बयान क्यों कर रहा है? इसलिए कि वो हमको पैसा देगा, टका देगा। तो जो दूसरों से मांगना चूंकि जिल्लत है, मांगना हराम है। मदीना पाक जाना फर्ज नहीं, मांगना हराम है। अगर अल्लाह दे तो वो हज करने जाए, अल्लाह दे तो डेली मदीने में रहे, वही मदीने में घर बना ले। लेकिन अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर वह दूसरों के सामने भीख मांग के मदीना नहीं जाए। मांगना जिल्लत है, मांगना हराम है। अब एक हराम काम करके वो मदीना जाना चाहता है, सरकार दो जहां की तालीमात को ठुकरा के क्यों? ये हज नहीं करना है, उसको सिर्फ नुमाइश करनी है, दिखावा करना है, दूसरों को दिखलाना है, जन्नत उसके बदले में नहीं जाना है। जो बुरी नीयत से यानी दिखावे के लिए नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, बीवी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, वो 5 बार जा चुका, मैं एक बार भी नहीं जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। घूमने का कल्चर, घर में रहने को मन नहीं करता है, अब घूमना है, मदीना जाना है, मक्का का बहाना है, बगदाद का बहाना है, अजमेर का बहाना है, बरेली का बहाना है, दिल्ली का बहाना है, यानी एक घूमने का कल्चर शुरू हो गया। घर अच्छा नहीं लगता, बाहर जाना है, सब आज आउटिंग पे जाना, आज होटल जाना है, आज खाना, खुद गलत कल्चर शुरू हो गया है। शौहर कर्ज के बोझ में दबते चले जा रहे हैं। सिर्फ घूमना कहाँ है? फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। कुरान करीम में आया है कि जमीन पे सैरो सियाहत करो, घूमो, जाओ। किसकी खातिर जाओ? इबरत की खातिर जाओ। देखो कि झुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ, काफिरों का हश्र क्या हुआ, शराबी का अंजाम क्या हुआ, बदकारों ज़ानियों का अंजाम क्या हुआ। घूमो, जमीन पर फैलो, तो इबरत की खातिर, नसीहत हासिल करने के लिए। जो गुजरी कौमें हैं, उन कौमों की बस्तियों पे जब तू गुजरेगा तो तुझे भी अपनी मौत आएगी यार, तुझे दुनिया की बेसबाती पे यकीन जम जाएगा, तो ज्यादा हवस और लालच का शिकार नहीं होगा, गुनाह नहीं करेगा, तुम्हें इबरत हासिल होगी कि मैं जल्दी से अपने घर में ही रहूं, ईमान बचा के दुनिया से चला जाऊं। कयामत की अलामत है कि जो जितना ज्यादा फास्ट होगा वो उतना ही ज्यादा पहले दीन से निकल जाएगा। हुजूर ने कहा कि आखिर जमाने में दौड़ने वाले से बेहतर होगा चलने वाला, चलने वाले से बेहतर होगा खड़ा होने वाला, और खड़ा होने वाले से बेहतर होगा बैठने वाला। हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में अपने अपने घरों की टाट बन जाना, जैसे वो टाट लोग बिछा के रखते हैं, कालीन बिछा देते हैं। हुजूर ने फरमाया अपने अपने घरों की टाट बन जाना। टाट को लोग डेली नहीं उठाते हैं, कभी कभार साल 2 साल वो टाट बिछा के रखते हैं, जिस जमीन में वो दरी रहती है, दरी बिछी रहती है। हुजूर का अपने घर की दरी बनी, अपने घर की टाट बन जाना। जो जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना ही उसका ज्यादा ईमान बर्बाद होगा।
जो जितना ज्यादा चतुर होगा, जो जितना ज्यादा 10 लोगों से मिलता रहेगा, उसका ईमान उतना ही खतरे में पड़ेगा। जो बच्चे आलिमों से मिलता था, सलाम पढ़ता था, जुलूस में शरीक होता था, वो रोजी रोटी की तलाश में अम्मान और मस्कत चला गया। वहां 2 साल रहा। 2 साल रहने के बाद साहब अब सोच बदल गई। वहां से आया, बोला मेरा बाप बिदअती है, मेरा बाप कब्र पुजवा है, मेरा बाप मुशरिक है, मिलाद का जुलूस अरब में नहीं निकलता है, ये हिंदुस्तान के जाहिलों की इजाद है, ये जाहिल लोगों ने ऐसा किया। देखिए पैसा कमाने गया यहाँ से, अपने देश से वहां, और वहां से ईमान लूटा के चला आया, ईमान बर्बाद करके चला। बेहतर था कि वो घर ही में रहता, ईंट ढोता, वो साहब चाय की दुकान पे गिलास धोता। कब तक धोएगा? 10, 20, 50 साल 1 सेकंड है। तो कम से कम ईमान तो बचा रहता, ईमान बचा रहता, मर जाता, फिर खरबों साल अल्लाह की जन्नत में ऐश करता रहता। यही है इस्लामी फिक्र, यही इस्लामी सोच। मगर मकान बनाना है, चलो सऊदी अरब काम करने जाना, मकान बनाना। 10 साल वहां कमाया, एक प्लॉट खरीदा, फिर 10 साल कमाया, दीवार खरीद के छत डाला, फिर 10 साल कमाया, रंग पेंट पीओपी किया, फिर 10 साल कमाया, बेटी की शादी करा, हो गई उम्र 60 साल, अब चलिए मरिए और कब्रिस्तान चले जाइए। यही तो और क्या होता है? 25 साल 50 साल रहने के बाद वहां होता क्या है? वही के पैसा कमाया, घर बना लिया। घर बनाना कोई जरूरी है क्या? ईमान बचाना जरूरी है, कैरेक्टर बचाना जरूरी है। इसलिए जब ये पता चले कि सऊदी अरब जाने के बाद बच्चा का नजदी होना तय, वहाबी होना तय है, मिलाद फातिहा को हराम कहना तय है, तो ऐसे वक्त में हर माँ बाप पे फर्ज बनता है कि वो अपने बेटों को अपने घर से बाहर न भेजे, वो घर ही में रहे। यही मुल्क है तुम्हारा, यही कमाना, गवर्नमेंट जॉब यही लेना है, यही बिजनेस करना है, और अपने कल्चर में रह के ईमान बचाना है। अगर किसी बाप ने अपने बेटे को ऐसा करके अपने वतन में कम रोजी के साथ उसको जिंदा रखा, ईमान बचाया, तो सबसे बड़ा बाप वही है जो मकान न दे, ईमान की दौलत बच्चों को अता करे। और इसी की तरफ हुजूर ने इशारा फरमाया है, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफसला मिन अदबिन हसन। हुजूर फरमाते हैं कि एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, सबसे बड़ा गिफ्ट है अपने बच्चे को अदब सिखा देना, अदब सिखा देना, ये सबसे बड़ा तोहफा है। मैं बोलूं तो ये मेरी बात है, आपकी बात गलत हो सकती है, हमारे कोई आलिम बोले अपनी बात, तो चलो ठीक है, इनकी अपनी जाती राय है, इनकी जाती राय गलत हो सकती है, लेकिन ये वो कौल है जिससे बड़ा कोई हाकिम नहीं, कोई मुअल्लिम नहीं, कोई मुस्लिह नहीं, कोई मोहसिन नहीं, जिनकी बात इतनी लाजवाब है कि 1400 साल गुजर गए, हुजूर की बात आज भी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे आज मुस्तफा ने इरशाद फरमाया। 1400 साल गुजर गए, 100 साल पहले गांधी जी ने जो कुछ कहा था वो बात पुरानी हो गई। 200 साल पहले साहब जो दूसरे हिंदुस्तान के राजा ने कहा तो बात पुरानी हो गई। अकबर की बात पुरानी हो गई, बाबर की बात पुरानी हो गई, साहब अंबेडकर की बात पुरानी हो गई। संशोधन चाहिए, उसमें संशोधन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तब्दील करना है, बदल देना है। मॉडिफिकेशन, चेंजिंग, कैंसिलेशन, तब्दीली, यही है दुनिया में। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, इसकी राय में खता का एहतमाल होता है, इनकी फिक्र में गलती का चांस रहता है। यही फर्क है एक आम इंसान में और सारे इंसानों के सरदार मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम में, कि हुजूर की जो बात ज़बान से निकल गई वो पत्थर की लकीर है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। हुजूर अपनी तबीयत से कुछ नहीं बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं वो वही इलाही होती है, जो अल्लाह कहता है मुस्तफा बोलते हैं। यही वजह है कि सरकार ने आज से 1400 साल पहले जो कुछ कहा, आज के जदीद दौर के तनाजुर में वह बात पत्थर की लकीर है वो। और चाहे आप माने ना माने, आप उसकी अनदेखी करें, आप कहें हाँ हुजूर ने जो कुछ कहा है सच है, मगर इस दुनिया में जीने के लिए तो कुछ करना होगा। क्या मतलब? कुछ करने का क्या मतलब है? शराब बेचना होगा? कुछ करने का क्या मतलब है? झूठ बोलना होगा? कुछ करने का क्या मतलब है? अपनी इज्जत और आबरू को बेच करके छोटा सा घर बनाना होगा? कुछ करना होगा? क्या मतलब? जो लोग कुछ करने का मतलब है कि गलत सलत करना होगा, और जो गलत सलत नहीं करते हैं क्या भूखे मरते हैं वो? आपने किसी मौलाना को देखा भूखे मरते हुए? किसी मोहसिन को देखा भूखे मरते हुए? आपने किसी मकतब के टूटर को देखा भूखे मरते हुए? नहीं, मैं तो यही देखता हूं कि आपसे ज्यादा ये अच्छे रहते हैं। साहब आप इनकी आंखों में सुरमा देख लें, आप अरबपति हैं, आपके पास करोड़ों का मकान है, कि सुरमा लगाने की फुर्सत आपके पास नहीं है, आपके पास कस्तूरी नहीं
है, आपके पास अंबर नहीं है, आपके पास मुश्क नहीं है, आप वहां फैक्ट्री से आए, 10 करोड़ की कार लगाई, आप नहाया और झट से मस्जिद चले गए, आप ना सुरमा लगाते हैं ना अतर लगाते हैं, फुर्सत नहीं। और देखिए हमारे इमाम साहब के पास आंखों में सुरमा है और बदन में कीमती कीमती अतर है, चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। कभी आपने तहकीक किया कि किसका राज क्या है? आमदनी कितनी है? 10,000 रुपए माह, और चेहरा कैसा रहता है? गुलाब की तरह खिला हुआ है। आखिर इसका राज क्या? राज है इनके पास सब्र है, इनके पास कनात है, इनके पास हवस नहीं है, वही 10,000 ही में सारा काम निपटा लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर आजम ने इनके लिए दुआ दे दी है। हुजूर ने कहा है कि नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर ने कहा अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये नबी मोहतरम की दुआ है इस टीम के साथ। ये हुजरे में बैठे हैं तो कहते हैं हुजूर ने ये कहा, ये जुमा के दिन मेंबर पे हैं तो कहते हैं हुजूर ने ये कहा, ये सीरत के जलसों में हैं तो कहते हैं हुजूर ने ये कहा है, ये शादी की महफिल में कहते हैं हुजूर ने ये कहा है, ये हुजूर ने कहा, हुजूर ने कहा, हुजूर ने कहा। यही इसका सुखन तकिया है, इसका इनाम ये मिला कि अरबों कमाने वाले का चेहरा सूखा रहता है, मुस्तफा की हदीस का प्रचारक हमेशा इसका चेहरा हरा भरा रहे। पैगंबर आज़म की दुआ इनके साथ है, आपके साथ भी दुआ होगी अगर आपने हुजूर की हदीस को इल्तिजा बना लिया। सरकार की एक बात इस दौर हाजिर के तनाजुर में कहना चाहता हूँ, हुजूर ने सारा सिस्टम बता दिया है, खाने पीने, नहाने धोने, पेशाब पाखाना करने, बाथरूम जाने। हमने भले ही हुजूर के तरीके को छोड़ दिया, लेकिन दुनिया की दूसरी कौमें हैं जिन्हें सब ये रहना है, सिविलाइज्ड रहना, जिन्हें डिसिप्लिन रहना। हमारे बच्चों को नहीं जैसे चाहो जी जाओ, जब मन में आया सो जाओ, जब मन में आया उठ जाओ, जैसे जो कपड़ा पहनना है पहन लो, जिस तरह का हेयर स्टाइल रखना है रख लो, जिस तरह से गुटखा 24 घंटे खाना है खा लो। यानी कोई तौर तरीका नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई नियम नहीं। मैं कब उठूं, कब सोऊं, कब जागूं, कब घर से बाहर निकलूं, मैं कैसे बाथरूम जाऊं, मैं रात में कौन सा कपड़ा पहनूं, दिन में क्या पहनूं, न मस्जिद कैसे जाऊं, दुकान पे कैसे बैठूं, ये सब कुछ बिला साहब सिस्टमेटिक लाइफ ही नहीं। ये सिस्टमेटिक लाइफ आज काफिरों में जाके देख लें, उनके यहाँ घर में नाइट ड्रेस अलग अलग, और फिर दिन का ड्रेस अलग अलग, ऑफिस का ड्रेस अलग अलग, स्कूल जाने का ड्रेस अलग। एक स्कूल में जो बड़ा हाई फाई स्कूल है, वहाँ एक दिन में 5 बार बच्चों का ड्रेस चेंज करवाया जाता है। उससे पूछे तो बोलता है कि ड्रेस तो एक भी पहन सकता है, लेकिन इनके दिमाग में गलत बात ना आए, ये बैठा हुआ काम चोर बन के न रहे। इनको एक्टिव रखने के लिए इनको बार बार ड्रेस चेंज करवाया जाता है। बिस्तर पे जाना है ये ड्रेस पहन लो, अब क्लास में बैठना है ये ड्रेस पहन लो, अब साहब क्लास नहीं है और सोने भी नहीं जाना है, खेलने के लिए जाना है, ये ड्रेस चेंज कर लो, आज सैटरडे है ये ड्रेस चेंज कर लो। यानी 4-5 बार जो हाई फाई स्कूल है हिंदुस्तान के, सेंट्रल स्कूल है, वहां 5-5 बार ड्रेस चेंज करवाया जाता है कि बच्चे को हमेशा एक्टिव रखा जाए, सुस्त नहीं रखा जाए, हमेशा एक्टिव रहे वो, चुस्त और दुरुस्त रहे वो, डिसिप्लिन सीखता रहे। जैसे फौज वालों का भी लड़ाई नहीं है, ना बांग्लादेश से, ना पाकिस्तान से, ना चाइना से, ना जापान से, लेकिन डेली फौज की प्रैक्टिस जारी है। उनको रात के 3 बजे उठना है और 3 बजे साहब उसको दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है। और दौड़ने में भी ऐसा नहीं कोई इधर दौड़ रहा है कोई उधर दौड़ रहा है, नहीं, डिसिप्लिन के साथ दौड़ना। एक बार हाथ उठेगा, एक बार पैर नीचे गिरेगा, एक बार चेहरा फिरेगा लेफ्ट राइट, जिस तरह से फौज का उसका कमांडर उनसे करवाता है। जरा देखें उसके डिसिप्लिन को कि 1000 फौजी है, सबका पांव एक साथ, न 1 इंच आगे न पीछे, एक बार एक पांव उठना, एक बार हाथ उठाना, एक बार राइट करना है, एक बार लेफ्ट करना है। आखिर ये तरीका उसने कहां से सीखा कि 1000 आदमी, कोई इधर लेफ्ट करता, कोई राइट करता, कोई आगे जाता, कोई पीछे जाता। जैसे हम लोग जुलूस निकालते हैं, जुलूस से मोहम्मदी, कितने लोग रहते हैं निजामाबाद, हमारे जुलूस में मुश्किल 20 से 25 हजार लोग रहते हैं। हम लोग उसी को बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं कि 1 लाख लोग हमारे यहाँ मौजूद है। 1 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है, उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। यानी एक छोर अगर इस गांव में है तो दूसरा छोर वहां नेहरू पार्क पे रहे, और फिर पूरी सड़कें भरी रहेंगी, तब हम कह सकते हैं कि 1 लाख लोग हैं। मगर 20-25 हजार की तादाद भी बहुत बड़ी तादाद होती है। और फिर अगर देख लें दूसरे नुक्ते नजर से तो कोई बड़ी तादाद नहीं, 20,000 लोग हैं। अब आप देख लें कि कैसे मेरा जुलूस चलता है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई आगे है, कोई इधर उधर से टर्निंग लेके पीछे जा रहा है, कोई गाड़ी इधर कर रहा है, कोई बाइक उधर कर रहा है। यानी कोई डिसिप्लिन नहीं है।
हमारे 20,000 लोग लगेंगे, 2 लाख लोग हैं। अगर सिस्टम से 2 लाइन लगी रही, बीच में रास्ता खाली रही, न डीजे है, न बाजा है, न कार है, न बाइक है, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ में झंडा रहे, सफेद टोपी, सफेद कपड़ा, हाथ में झंडा, या रसूलुल्लाह का नारा, चलने का एक अंदाज, एक साथ में चले, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, ऐसा लगेगा कि निजामाबाद की हर गली इंसान से नहीं, आसमान के फरिश्तों से भरी होगी। अगर इस सिस्टम से, डिसिप्लिन से लोग जुलूस निकाले, नहीं है, तादाद है 10,000 की, अब एक भेड़िया धसान का आलम, कोई उधर चला, कोई डिसिप्लिन, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं साहब, हम ऐसे ही रहेंगे, आप क्या कीजिएगा। ये है अल्हड़ों की जमात, ये है गवारों की जमात, यह है डिसिप्लिन से आरी लोगों की जमात। अगर डिसिप्लिन देखनी हो तो आप फौज में जाके देख लें, डिसिप्लिन देखनी हो तो कभी सिखों के जुलूस को जाके देख लें। दिल्ली में उनके जुलूस को मैंने देखा, क्या हाथ में सबके, एक सबके हाथ में तलवार है, सबों का एक जैसा लिबास है, न कोई ट्रैफिक जाम है, सड़क के किनारे डिसिप्लिन के साथ वो काफिला उसका चल रहा है, आने जाने वाले सब उनके लिबास को देख रहे हैं, उनके सर की पगड़ी को देख रहे हैं, उनके हाथ की तलवार को देख रहे हैं। तादाद बहुत कम है, मगर डिसिप्लिन की वजह से सबकी तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेता है। हमारी तादाद उसके मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा है, लेकिन डिसिप्लिन न होने की वजह से मेरा जुलूस बेअसर, मेरे जुलूस का कोई चर्चा नहीं, मेरे जुलूस की कोई हैबत उसके दिल पे नहीं। मेरे जुलूस इस तरह से निकले डिसिप्लिन के साथ कि हर साल कम से कम 5 से लेकर 25 गैर मोमिन कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। सबसे बड़ी तबलीग है मेरा जुलूस। और आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरों के यहाँ जो तकरीबात होते हैं और त्योहार मनाते हैं लोग, कैसे मनाते हैं वो लोग, चंदा करना है, चंदा करके एक मूर्ति बना देनी है, मूर्ति के सामने 24 घंटे डीजे साहब गाना बजाना, और दूसरों से पैसा कलेक्शन करना है, शराब पीना, उसके सामने नाचना गाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, और फिर उसको सर पे लेकर के नाचते हुए जाना है, उसको पानी में धकेल के फेंक देना है। यही हो गया उसका सबसे बड़ा त्योहार, नाचना गाना, शराब पीना, कीचड़ उछालना, अबीर लगाना, ये त्योहार हो गया। हमारा त्योहार नमाज से ये खुश नहीं होते, हमारी ज़कात से खुश नहीं होते हैं, ये खुश किससे होते हैं, हमारे मुहर्रम में नाचने से खुश होते हैं। जब मैं एक फर्जी साहब अलम लेके मैं घूमता हूँ, पंजा लेके मैं घूमता हूँ, वहां हमारी औरतें पानी बहाती हैं, नारियल फाड़ती हैं, साहब मिन्नतें मांगती हैं, तब वो खुश हो जाते हैं, चलो मेरा काम तेरा काम दोनों बराबर हो गया। हम भी इसी तरह से बनाते हैं, नाचते गाते हैं, उसको जाके फेंक देते हैं। और तुम भी एक शक्ल बना लिया हो, उसी को लेके घूमते हो, और फिर तुम भी वही अफीम चरस, आप सारी शराब करते हो, नाचते गाते हो, और जाके फर्जी करबला में उसे दफन कर देते हो। वो बहुत खुश होता है, हमारे मुहर्रम की जाहिलाना ढंग से मनाने से बहुत खुश होता है, नमाज से नहीं खुश होता, रोजे से नहीं खुश होता, इससे खुश होता है। क्यों? मेरा यह काम उसके काम से मेल खाता है। सिर्फ तन्हाई में बैठकर गौर कर लें कि हमारा त्योहार, हमारा फेस्टिवल हमारा कैसा बनता है, शरीयत के नजदीक किस तरह से बनाना चाहिए। डेली 5 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज हम पढ़ते हैं, रोजाना 5 नमाज फर्ज है, ईद के दिन 1 नमाज अलग से वाजिब हो गई। और उसको अदा घर में नहीं करना है, घर में ईद की नमाज नहीं होती है, अदा करना है एक बड़ी जमात के साथ, ईदगाह हो तो सबसे सुपीरियर, ताकि हर अपने गैर आम खास सबकी नजर पड़े और एक एग्जीबिशन हो हमारे ईमान का, हमारी यूनिटी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। चूंकि कभी कभी जो काम तलवार तीर तफंग गन से नहीं निकलता है, वह काम एक जबरदस्त मुजाहिरे से निकल जाता है। उसी मुजाहिरे की सूरत है ईद की नमाज, ताकि लोग अपने घर से, शहर से बाहर निकल जाए, ताकि सबकी नजर उस मुजाहिरे पे रहे, उस प्रदर्शन पे रहे, उस एग्जीबिशन पे सबकी नजर रहे। किस कदर इस्लामी लिबास पहनकर एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से आओ, अल्लाह अकबर की सदा लगाओ, वहां जाके ईदैन का खुतबा वाजिब है, जुमा का खुतबा फर्ज है, शर्त है, कंडीशन, और ईद में वाजिब है। वाजिब का मतलब है कि बेबरकत है बगैर खुतबा के ईद की नमाज, जुमा की नमाज बगैर खुतबा के होगी ही नहीं, मगर ईद में वाजिब है और ईद का लंबा खिताब होगा। डिसिप्लिन के साथ सब नमाज अदा करें। नमाज के बाद मेरा एक इमाम हो, वो मिंबर पे चढ़ के मुझको खिताब करे, मुझको बताए कि कुरान में क्या आया है, मुझको सुनाए कि मेरे मुस्तफा ने क्या कहा, मुझको बताए कि जीने का अंदाज क्या
होना चाहिए। मुझको बताए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस, कुर्बानी का महत्व क्या है वो मुझे बताए। यहाँ से लीडरशिप, क़यादत, एक इमाम है, 1 करोड़ आदमी उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम उठ रहा है, 1 करोड़ उठ रहे हैं। इमाम रुकू में जा रहा है, 1 करोड़ रुकू में जा रहा है। इमाम सजदे में जा रहा है, 1 करोड़ सजदे में जा रहे हैं। मैं कहता हूं ये आर्मी वालों को देख ले, चाहे अमेरिका की मेरीन सेना हो या हिंदुस्तान की आर्मी हो, ये 1 लाख फौजी लोग हैं। एक साथ हाथ उठाना, एक साथ हाथ गिराना, एक साथ आके मार्च करना, ये कैसे इसने सीखा है? आज से 500 साल पहले न कोई ऐसी तजर्बागाह थी। आज से 1000 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम था। फिर वहां इस तरह के डिसिप्लिन का अंदाज का होगा। मगर 1400 साल पहले मुस्तफा ने नमाज की जमाअत को वाजिब करार दिया। एक इमाम होगा, उसको देखकर 1 लाख नमाजी क्यों न रहे, उसी की नकल करेंगे। इमाम से पहले जो सजदे में जाए वह चोर है, उसकी नमाज नहीं होगी। इमाम के साथ सजदे में जाए, इमाम के साथ सजदे में उठे, एक साथ उठे, एक साथ नीचे जाए, एक साथ बैठे, एक साथ सलाम करे। अब कयामत तक जहां भी फौजी डिसिप्लिन होगा, जहां भी इस तरह की सलीका मंदी होगी, ये सब कुछ मुस्तफा जाने रहमत की अता होगी, मुस्तफा का फैज़। इस रूए ज़मीन के सबसे बड़े रहनुमा, इस रूए ज़मीन के सबसे बड़े कमांडर, इस रूए ज़मीन के सबसे बड़े मुस्लिम, सबसे बड़े मुअल्लिम मुस्तफा जान रहमत की ज़ात गिरामी। जहां भी दुनिया में गुडनेस है, जहां भी दुनिया में अच्छाइयां हैं, ये और बात है कि हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम रामदेव को देखते हैं। हम नहीं जानते हैं, इसीलिए स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर के भाषण को हम बहुत बड़ा भाषण समझते हैं। हम नहीं जानते हैं, इसीलिए काफिरों की दौलत, उनकी मईशत, उनकी इकोनॉमी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखकर हम दंग रहते हैं। हम नहीं जानते क्योंकि हमने अपने पैगंबर को पढ़ा नहीं, अपने पैगंबर को जाना नहीं। हमने सिर्फ जुलूस निकाला, झंडा निकाला। जुलूस भी कैसे निकालना है वो भी नहीं सीखा हमने, इसलिए कि हमने किसी कायद को अपना कायद नहीं माना, किसी को अपना रहबर नहीं माना। मस्जिद के अंदर ही सिर्फ नमाज है, मस्जिद से बाहर जब हम जिंदगी के मैदान में आते हैं, वहां मेरा कोई कायद हो, मौलाना है रहे अपनी जगह, हम उसको क्या मतलब है? सिर्फ नमाज का वो इमाम है, उसके आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो हमारा मुलाजिम है, वो हमारा नौकर है, वो हमारे सामने आएगा, तनख्वाह मांगेगा, मैं बोलूंगा हटाओ यहाँ से, हट जाओ, जाओ यहाँ से, असर से पहले निकल जाओ। हमने अपने नाइबे रसूल की कद्र छोड़ दी, उनको जिंदगी के दूसरे पार्ट में उनसे रहनुमाई हासिल करना छोड़ दिया। नमाजी ही में उनकी पैरवी है। उसके अलावा ऑफिस में जो मस्जिद के ट्रस्टी, मस्जिद के मैनेजर, मस्जिद के जो इंतजामिया कमेटी के लोग होते हैं, वो अपने हुजरे में बैठे होते हैं। एक बड़ी कुर्सी होती है, वह कुर्सी मस्जिद की आमदनी से खरीदी जाती है। वह सामने का चेयर होता है, वो भी मस्जिद के पैसे, पब्लिक के चंदे से वो सारी चेयर खरीदी जाती है। वो जो उसमें एसी लगी है मस्जिद के दफ्तर में, वो भी मस्जिद की आमदनी, जिसने जमीन मस्जिद में वक्फ किया है, उस वक्फ की आमदनी से वो ऑफिस बना है, एसी चल रही है। और एक मगरूर मुतवल्ली यहाँ बैठा है, 5 वक्त जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो नाइबे रसूल है, जो हमें कुरान हदीस सुनाता है, वो सामने आके खड़ा है और कोई मेंबर उसको बैठने तक नहीं कहता है। क्यों? सिर्फ नमाज तक ही इमाम, उसके बाद मुलाजिम, उसके बाद नौकर, उसके बाद मैं तनख्वाह देता हूं। बुरा हो उसका ऐसी ज़हनियत का। बेहतर था कि वो मुतवल्ली नहीं बनता, बेहतर था कि ट्रस्टी नहीं बनता, बेहतर था कि वो नहीं आता। क्या एक आलिम की तौहीन करके अपनी आखिरत खराब कर रहा है। ना उसको वहां से तनख्वाह मिल सकती है, ना मस्जिद को बेच करके वो अपना घर बना सकता है। बस अवाम का चंदा है, हाथ में लेकर के वह मौलवी साहब के हाथ में उसको देना है। इसी इक़्तिदार को बहुत बड़ी चीज समझता है और ये नहीं समझता कि मैं अपनी आखिरत तबाह कर रहा हूं। मस्जिद का मुतवल्ली का मतलब खादिम, मस्जिद का चटाई कहां टूटी है, बल्ब कहां नहीं है, इमाम साहब को क्या तकलीफ है, नमाजी को क्या प्रॉब्लम है, कहां कोई पंखा नहीं चल रहा है, कहां बल्ब नहीं है। मस्जिद की खिदमत करे। अगर वो खिदमत मस्जिद की करता तो फिर वो दुनिया में इज्जत ट्रस्टी की हैसियत से मरने के बाद मस्जिद की खिदमत उसे जन्नत में जगह दिला देगी।
लेकिन क्या करें, सोच यहाँ मगरूराना है। अल्लाहों, नादानों, ना तजर्बाकारों, ना अहलों के हाथ में क़यादत चली गई है। और हुजूर की हदीस है कि जब देखना कि ना अहल, जो अहल नहीं है, कैपेबल नहीं है, मगर उस मनसब पे बैठ गया है, तो उन ना अहलों को जब देखना तो फंतजरी सा, क़यामत का इंतजार करना। सारी अच्छाइयां इस्लाम ने दुनिया से मुस्तार ली, सारी अच्छाइयां मुस्तफा की अता की हुई। आका अलैहिस्सलाम के आने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि दुनिया से अंधेरा दूर किया जाए, दुनिया के हर क्षेत्र में उजाला पैदा हो। जो अल्लाह से दूर है उसे अल्लाह से करीब कर दिया जाए। लोग जानवर हैं, उन जानवरों को इंसान बना दिया जाए। जो जी खाने पीने का अंदाज उसको बताया जाए, वरना जिसकी हाथ लाठी है, जिसके हाथ में उसी की भैंस है। यही हाल हिंदुस्तान का था, यही हाल अरब का था, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। न औरतों को इज्जत, एक एक आदमी 100 शादी करता था, औरतों को जलील और अपमानित करता था। उस जवान जब तक सेहतमंद है, औरत बीवी है, और जहां बूढ़ी बीमार हुई उसको निचोड़ के फेंक दिया। इस कदर अंधकार दुनिया में था, ऐसी तारीकी दुनिया में थी। पानी से ज्यादा सस्ती शराब थी समाज में, शराब सस्ती थी, जुआ सस्ता था, चोरी एक एक कोई सामान गिरा रहे। अब चोरी डकैती का हाल यह था कि पड़ोस के माल को हड़प लेना, पड़ोस की बीवियों पे गासिबाना कब्जा करना, यहाँ तक कि एक शख्स अपने बाप की दूसरी बीवियों पे कब्जा कर लिया करता था। हर क्षेत्र में अंधकार था, ना कोई हुकूमत थी, ना कोई सलीकामंदी थी। यूरोप और रूम दोनों, रूम और ईरान दो हिस्सों में दुनिया बटी हुई थी। रूम के पास ताकत थी, आधी दुनिया पे उसका कब्जा था। ईरान के पास ताकत थी, आधी दुनिया पे इसका कंट्रोल था। और अरब में सिर्फ बालू था, सेंड था, रेगिस्तान था, पहाड़ था। वहां मुख्तलिफ कबीले के लोग आपस में लड़ते भिड़ते थे, इसीलिए वह लोग अपने आप को आजाद समझते थे। न उनका रिश्ता ईरान से जुड़ा हुआ था, न उनका रिश्ता रूम से जुड़ा हुआ था। रूम में आधी दुनिया उधर, आधी दुनिया इधर। अरब के लोग कहते थे मैं अब सऊद अरब वल अजम, मैं सबसे बड़ा फसी हूँ, मैं सबसे बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। बालू है, रेत है। न रूम वाला तवज्जो देता था कि वहां अगर कब्जा मैं कर भी लूं तो क्या मिलेगा, न ईरान वाला तवज्जो देता था कि उस बालू और रेत पे मैं कब्जा कर भी लूं तो क्या मिलेगा। आज कश्मीर पे पाकिस्तान वालों की नजर है। क्यों? पाकिस्तान में, कश्मीर में इतना पानी का भंडार है कि पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बिजली वहां तैयार हो सकती है। इतना पानी का भंडार है। हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी फौज को दांव पे लगा के उस कश्मीर को बचाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि कश्मीर हमारी नाक है, अगर वो नाक चली गई तो हम बेनाक के हो जाए, हमारे आबरू लुट जाएगी। वहां खजाना है, सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, पानी का इतना बड़ा खजाना है पहाड़ के नीचे कि पूरे हिंदुस्तान की बिजली अकेले कश्मीर से तैयार हो सकती है। या गल्फ पे अमेरिका की नजर है। क्यों? वहां के पेट्रोल के डीजल के कुएं पे उसकी नजर है। वरना जहां बालू है, जहां रेत है, जहां धान नहीं, जहां गेहूं नहीं, जहां पटसन नहीं, जहां जूट नहीं, उस पे कौन कब्जा करेगा? आज भी अरब ममालिक पे अमेरिका की नजर सिर्फ इसीलिए है तो वहां तेल का भंडार, डीजल और पेट्रोल का चश्मा वहां, इसीलिए उस पे नजर है। वरना उसको क्या मतलब है कि कुवैत वाला जीते कि इराक वाला हारे? उसको क्या मतलब है कि मिस्र जीते या जो लीबिया वाला हारे? उसको क्या मतलब है? उससे वो दोनों मुसलमान हैं, आपस में मरे कटे जिए जैसे रहे। वरना उसको बीच में कूदने की क्या जरूरत है? सिर्फ इतनी जरूरत है कि एक की मदद करके उसके खजाने पे कंट्रोल करना है, उस जमीन पे कब्जा करना है और उसको बताना है कि मेरे बगैर तेरा मुल्क उसके हाथ में चला जाएगा। जब तक मैं हूं तेरा प्रोटेक्शन करता रहूंगा। और उस प्रोटेक्शन के बदले में वो क्या लेगा? वही डीजल लेगा, पेट्रोल लेगा। यही अमेरिका आज 25-40 साल से कर रहा है। और ये लोग आपस में सोचते हैं कि हमारी कुर्सी बची हुई है, उनकी वजह से छोड़ मोहब्बत, अखुवत, मुसावात, सिंपैथी सब भूल गए। इस्लाम को छोड़ा, अमेरिका को अपना आका बोल रहा है। अब वह लोग मुस्तफा की मोहब्बत से खाली है, इसलिए अमेरिका की तरफ लपक रहे। लेकिन जिस दिन मसलके आला हजरत दुबई पहुंच जाए, जॉर्डन पहुंच जाए, शाम पहुंच जाए, मिस्र पहुंच जाए, सऊदी अरबिया के अमीरों और शेखों में पहुंच जाए, आपस की सारी जंगें खत्म हो जाएंगी, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हो जाएंगे। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है मोहब्बत रसूल का, उसके अलावा दूसरा सारा प्लेटफॉर्म नफरतों की तालीम देता है। अगर मोहब्बत रसूल के नाम पर जहां मुसलमान एक हो गए तो अमेरिका अलग भागेगा, रूस अलग भागेगा और ये 25 ममालिक एक दीवार बनकर सारी दुनिया की तरफ सब
मगर चूंकि वो लोग मुस्तफा के सलाम से चिढ़े, उनको जुलूस मोहम्मदी से चिढ़े, उनको फातिहा मिलाद से चिढ़े, उनको आला हजरत से चिढ़े, इसीलिए अब जो सरकार से मोहब्बत नहीं करेगा, हुजूर से मदद नहीं मांगेगा, उसको तो अमेरिका से मदद मांगना पड़ेगा, उसको तो रूस से मदद मांगना पड़ेगा, उसको तो यूक्रेन से मदद मांगना पड़ेगा। यहाँ हमने अपनी इत्तेहाद, अपनी यूनिटी को नहीं पहचाना। दुनिया में नफरत थी, दुनिया में तबाही थी, उधर रोम इधर ईरान, दो महाशक्तियां, बीच में अरब में इतनी गंदगी थी, बड़ा कबीला छोटे कबीले को निगलना चाहता था। अगर वह लोग आपस में एक प्लेटफॉर्म पे कभी जमा हो जाते थे मोहब्बत शादी ब्याह के मौके पर, फिर थोड़ी सी बात होती अलग हो जाती, फिर तलवार निकल जाती, एक दूसरे को ज़ब्ह करने को तैयार थे। इसी नशे में कोई कायद नहीं था, कायद नहीं था तो शराब आम थी, जंग आम थी, चोरी आम थी, डकैती आम थी, और हर कबीले ने अपनी वाहवाही के लिए अलग अलग खुदा बना बैठा था। जैसे आज भी हिंदुस्तान में है, कहीं कुछ पूजा जाता है, कहीं कुछ पूजा जाता है। वहां 360 बुत अलग अलग कबीलों के काबा में रखा हुआ था। उस कबीले का आदमी आएगा, उसका बुत अलग रहेगा, वो अपना अलग ढंग से पूजा करेगा। उस कबीले वाला वो अपने मन से करेगा, जैसे हम जुलूस निकालेंगे, हम अपने मन से जुलूस निकालेंगे, हमारा अपना अलग कलर होगा, हरा झंडा होगा, हरी पगड़ी होगी, हरा जुब्बा होगा, हम उनके साथ मिलेंगे तो मेरी हैसियत खत्म हो जाएगी, इसलिए अलग अलग करना है हमारा। हम सुन्नी हैं, फातिहा मिलाद करने वाले हैं, जुलूस निकालने वाले हैं, मगर मेरा मदरसा अलग है, हम अलग है, हमारी तंजीम अलग है, हम अलग है, हम साहब दावत इस्लामी के आदमी हैं, हम SDI के आदमी हैं, हम गज़ुल वरा के आदमी हैं, हम रज़विया के आदमी हैं, हम साहब गरीब नवाज के आदमी हैं। हम उनके साथ क्यों मिलेंगे? हम कम है क्या? हम इधर जाएंगे, वो वहां जाएगा, हम इधर जाएंगे, वो गज़ुल वरा वाला वहां जाएगा, हम वहां नहीं जाएंगे, हम उनके जलसे में नहीं जाएंगे, अपना अलग जलसा करवाएंगे। यही हाल 1400 साल पहले था। यानी 360 बुत इसलिए थे, हर कबीले का अलग अलग खुदा था, वो अपने अपने हिसाब से पूजना चाहता था, और किसी के मन के खिलाफ हुआ, तलवार निकली, गर्दन काटना शुरू किया। उन्होंने अपने कबीले वाले को आवाज दी, उसका सारा खानदान आ गया। किसी के खानदान में 100 लोग हैं और किसी के खानदान में 500 लोग हैं। 500 वाला आया, तलवार से कत्ल किया। मामूली एक मेहमान के नाम पे 1000 कत्ल होता था, एक जानवर के खेत चरने के नाम पे 1000 कत्ल होता था। जहां डिसिप्लिन नहीं होगा, जहां क़यादत नहीं होगी, जहां एक आदमी को अपना रहनुमा मानने का रुझान नहीं होगा, 10 आदमी 10 बातें करेगा, 10 आदमी 10 राहों पे चलेगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। अफरा तफरी, जंगल का राज होगा। यही राज अरब में था, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब साहब जिसके पास ढेर लोग हैं, वह दूसरों को ज़ब्ह करते थे। अगर कभी ऊपर वाले ब्लड रिलेशन के नाम पे, नहीं भाई तुम्हारा दादा हमारा दादा एक था, तुम्हारा परदादा मेरा परदादा एक था, हमको एक हो जाना चाहिए, मेरी बेटी की शादी आ जाओ, कहता था ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग आ जाते थे, शादी में शरीक हो जाते थे। अब लगता था कि लोग आपस में फिर लड़ेगा नहीं, कटेगा नहीं, गर्दन नहीं काटेगा। शादी की तकरीब खत्म हो गई, फिर मामूली सी बात पे सब अलग हो गया, अलग हुआ, फिर तलवार निकाला, काटना शुरू कर दिया। इस पूरी तस्वीर को एक यूरोप का दानिश्वर वो अपने जुमले में खींच करके बयान करता है। वो कहता है कि द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another, but if they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. वो क्या कहते हैं कि वो अंग्रेज राइटर वो लिखता है अपनी किताब में कि इस्लाम का अजूबापन, इस्लाम का कमाल, इस्लाम का एक व्यापक सांसारिक प्रभाव, यानी इस्लाम की इनकलाबी चीज जो मेरी तवज्जो को बार बार खींचती है, मैं बार बार इस्लाम को अच्छा समझने की तरफ प्रेरित होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। वो इस्लाम का यही काम है कि इस्लाम की आमद से पहले, हुजूर की बिअसत से पहले अरब का माहौल यही था कि जिसके हाथ में लाठी उसी के हाथ में भैंस, और मामूली बात पे कत्ले आम। अगर शादी ब्याह में यूनाइट हो भी जाएं तो आर एवर रेडी टू सेपरेट देम, वो हमेशा तैयार रहते थे, कोई एक बात हो जाए फिर अलग हो जाए, कोई एक बात हो जाए कि फिर अलग हो जाए, बात होती थी अलग हो जाते थे। वो कहते हैं एक दूसरे को कत्ल करने वाला, एक दूसरे को ज़ब्ह करने वाला, एक दूसरे को अपना रहबर नहीं मानने वाला, एक दूसरे की बात पे नहीं चलने वाला, खुद साख्ता अक्लमंद, यानी खुद बनावटी बादशाह बनता था कि हम ही बादशाह, हम ही अक्लमंद हैं, हम ही सबसे बड़े पढ़े लिखे हैं। ये हाल था। कहते हैं विलियम म्यू, इस खतरनाक माहौल में उन वहशियों, उन जंगलियों, उन कत्ल की जबान जानने वालों, बात बात पे गर्दन कटाई करने वालों को
एक प्लेटफॉर्म पे लाया किसने, उसको एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद किसने किया, उसे एक मस्जिद में इन काले गोरे अमीर गरीब वैशी जंगली तलवार की जबान जानने वालों को एक मुसल्ले पे किसने खड़ा किया, एक दस्तरखान पे बैठा के किसने खिलाया, अमीरी गरीबी का फर्क किसने मिटाया, ये सब अरबों अजम किस जो लोग कलमा पढ़ ले एक मस्जिद में एक सब पे किसने खड़ा किया। वो कहते हैं बाई व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और जोन टू वन कॉमन सेंटर, किस ताकत ने इन बिखरे हुओं को मोहब्बत के धागे में बांध दिया, किस ताकत ने इन काले गोरों को एक दस्तरखान पे बिठाया, क्यों कौन सी ताकत थी कत्ल की जबान जानने वालों को एक दूसरे के पांव के नीचे दिल बिछाने वाला बना दिया, तलवार नयाम में डाल दी गई। अब एक दूसरे को कायद मानना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को इज्जत करना, एक दूसरे के खून का एहतराम, औरत का एहतराम, उनके बच्चों का एहतराम, उनके माल का एहतराम, उनकी इज्जत का एहतराम, ये किसने इसको शिरो शकर बनाया, किस ताकत ने इन नफरत के मत वालों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाया। कहते हैं इट वाज सॉल्व्ड बाय प्रॉफेट मोहम्मद, इतनी बड़ी करामती, इतना बड़ा इनकलाब मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया। एक घर को बदलना मुश्किल होता है, एक खानदान को बदलना मुश्किल होता है। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जो लोग मरे थे जिनके पास तहजीब नाम की कोई चीज नहीं थी। डॉक्टर विलियम म्यूर कहते हैं इस पॉइंट पे जब मैं गौर करता हूं, जब इस चैप्टर को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि इस्लाम का ये तुर्रे इम्तियाज सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। अगर ये पॉइंट दुनिया में फैलता रहा, लोगों ने इस पॉइंट पे तवज्जो दिया, तो फिर किसी को मुसलमान होने से रोक नहीं पाएगा बंदा। हमारे लोग जहालत की वजह से कहते हैं कि मेरा मुस्तकबिल खराब है, आने वाला दिन मेरा खतरे में है, हमारा दिन बड़ा अंधकार में है। ये नहीं पढ़ते हैं तो मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूं, मैं अपनी ताकत को नहीं जानता हूं। हम अंदर से खोखला हो गए, हम अपनी ताकत को नहीं जानते हैं। अल्लाह पर विश्वास भी कमजोर हो गया कि रोजी देने वाला अल्लाह है, ये तो ठीक है, लेकिन नहीं झूठ बोलेंगे तो पैसा कहां से आएगा, नहीं सूद खाएंगे तो माल कहां से बढ़ेगा, आज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे तो ग्राहक भागेगा तो पैसा कहां से आएगा। यानी सिर्फ जबानी जमा खर्च है कि अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है, बाकी दिल में है कि नमाज पढ़ने जाऊं तो रोजी घट जाएगी, दिल में है कि साहब मैं ये गलत काम ना करूं तो रोजी नहीं मिलेगी। इसीलिए उसको अंदर से खोखला कर दिया, अंदर से बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास अल्लाह की जात पर, वही रोजी देने वाला है, वही हुकूमत देने वाला है, वही सल्तनत छीनने वाला है, वही इज्जत जिल्लत वही देने वाला है। आंख बंद करके विश्वास अल्लाह की जात हो, यही विश्वास इमाम हुसैन के दिल में थी। उन्होंने जिंदगी में 3 बार अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, एक सुई तक नहीं रखा, ये नहीं सोचा कि कल मेरा बच्चा क्या खाएगा। इमाम हुसैन के पास 4 बीवियां थी, 4 बीवियां थी, चारों से बच्चे थे, और फिर वो कभी नहीं सोचा कि कल मेरा बच्चा क्या खाएगा, मेरी बीवी कैसे रहेगी। यहाँ तो एक बीवी में चेहरा सूखता रहता है, और वहां 4 बीवियों की मौजूद में ऐसा है कि 4 दिन का फाका है, फिर भी 40 केजी की तलवार उठा के इस्लाम की खातिर मैदान में जाने को परतौल रहे हैं। यानी ये बात अल्लाह की जात पर अटूट विश्वास था। यकीन जितना पुख्ता होगा, मुस्तफा की मोहब्बत जितनी पुख्ता होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा जहाद का जज्बा पैदा होगा, उतनी ही ज्यादा माल औलाद दुनिया की मोहब्बत घटती चली जाएगी, और दीन के नाम पे सब कुछ लुटाने का जज्बा पैदा होगा। आखिर जमाने में आदमी बखील हो जाएगा, एक एक पैसे को दांत से पकड़ के रखेगा। क्यों? अल्लाह पर विश्वास घट जाएगा। वह समझेगा कि पैसा मैं दे दूंगा तो मैं कल क्या खाऊंगा, मेरी बीवी क्या खाएगी, मेरा बच्चा क्या खाएगा। इसी हालत की वजह से उनका चेहरा सूखता रहेगा। और इमाम हुसैन ने जिंदगी में 2 बार 3 बार तो आधा माल, यानी 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो 50,000 अल्लाह की राह में, 50,000 अपने पास, और 2 बार तो सारा माल एक सुई तक नहीं रखा, सब अल्लाह की राह में दे दिया। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू तुम नेकी को नहीं पहुंच पाओगे जब तक कि पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में
खैरात न करो। पसंदीदा अगर कोई जुब्बा है, अगर चाहता है कि अल्लाह मुझसे खुश हो, वो अल्लाह की राह में खैरात कर दे। उसी इमाम हुसैन की औलाद में से इमाम जाफर सादिक हैं, उनकी औलाद में से अंदर बाथरूम में नहाने गए और एक कीमती जुब्बा सिलाया था। अंदर में ख्याल पैदा हुआ, इस कीमती जुब्बा को अल्लाह की राह में खैरात कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पसंदीदा चीज को खैरात करने से खुश होता है। तो फिर उन्होंने वहीं से आवाज दी अपने गुलाम को, ए फला आओ, और अंदर से ही आपने वो जुब्बा दिया, कहा इसको उस फकीर को दे आओ। उन्होंने हजरत की बात थी, फकीर को दे आया। जब हम्माम से बाहर निकले, कहा हुजूर ये काम तो वहां से बाहर निकलने के बाद भी आप कर सकते थे, मगर आपने अंदर से ही क्यों? कहा कि अंदर में जो बात मेरे दिल में आई थी कि मैं इस पसंदीदा चीज को खैरात करूं, मुमकिन है कि गुस्ल खाना से बाहर आते आते मेरा ख्याल बदल गया हो, मेरा ख्याल बदल जाता, इसलिए मैं इतनी बड़ी नेकी से महरूम रह जाता, क्योंकि आदमी के ब्लड के साथ शैतान घूमता है। आला हजरत ने उस हदीस पाक को कोट किया फतवा रज़विया में, इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, इंसान के ब्लड के साथ शैतान गर्दिश करता रहता है। इसीलिए 1 मिनट पहले कुछ, 1 मिनट के बाद कुछ, घर के अंदर कुछ, घर के बाहर कुछ, मस्जिद के अंदर कुछ, मस्जिद के बाहर कुछ, मीटिंग में कुछ, मीटिंग के बाहर जाके कुछ। यही हाल हमारा है। आदमी चौकन्ना रहे शैतान से, हर वक्त लाहौल पाता रहे, मुस्तफा पे दुरूद पाता रहे, अल्लाह से मदद मांगता रहे, तो फिर हुसैनी बनेगा। तो जो अंदर रहेगा वही बाहर रहेगा, जो घर में रहेगा वही मस्जिद में रहेगा, जो मीटिंग में रहेगा वही तन्हाई में रहेगा। मुनाफिक की तरह सुबह कुछ शाम कुछ नहीं बदलेगा, बोल दिया तो बोल दिया, जो जबान पे है वही दिल में रहेगा। उसके लिए मशक करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने इन बुजुर्गों की जिंदगी से सबक हासिल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि साहब जो कुछ हमने कह दिया वही सब कुछ है, नहीं नहीं, अपने ख्याल की नजरसानी करनी पड़ेगी। सरकार दो जहां ने हालात बदल दिए, सोच बदल दी। खुद जो लोग दूसरों को कत्ल करते थे वही दूसरों की जान के मुहाफिज बन गए। जो शराब के आदी थे, शराब की बूंद बूंद से नफरत करने लगे। इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा इनकलाब किसने बर्पा किया? यूरोप के दानिश्वर कहते हैं एक तन्हा मोहम्मद अरबी ने बर्पा करके दिखला दिया। जो काम 1000 लीडर मिलकर नहीं कर सकता था, जो काम 1 लाख महान लोग मिलकर न कर सकते थे, यही तो कमाल है मुस्तफा का कि तन्हा वो काम कर गया कि दूसरे लीडरों की तहरीक 2 साल के बाद दम तोड़ गई। किसी और रहबर की तहरीक 3 साल के बाद दम तोड़ गई। बहुत नाज था मसूलिनी को अपनी क़यादत पे। मसूलिनी कहाँ है? उनका फॉलोवर कहाँ है? आप उठा के देख ले। बहुत नाज था आइंस्टाइन पर, बहुत नाज था साहब लेनिन स्टालिन को, मगर आज बता दे कि जो 35 साल तक गवर्नमेंट रही वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों की, आज वो गवर्नमेंट कहाँ चली गई? वो हुकूमत कहाँ गई? बल्कि 50 साल 100 साल में सारी तहरीकें दम तोड़ जाती है, मगर एक तहरीक मुस्तफा है 1500 साल हो गए, 1444 हिजरी है ये। तो एक दिन भी पीछे मुड़ के इस तहरीक ने नहीं देखा। तो पहले 4 लाख थे तो घर के 3 लाख हो गया, 25 करोड़ थे तो घर के 20 करोड़ हो गया। नहीं, पहला दिन अकेले मुस्तफा पे, जैसे जैसे कलमा आगे बढ़ता गया, आज का वो दिन है 200 करोड़ लोग अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जोड़ के बता रहे हैं। एक नामे मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा सवाल। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के आज 200 करोड़ गुलाम हैं जो अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जोड़े हैं। और इसका मतलब है कि तहरीक पीछे बैक न आज तक हुई है, न क़यामत तक बैक होगी या चलती रहेगी। जो आंख दिखाया था अबू जहल ने, वो धराशायी हो गया। अबू लहब ने, वो जलील हो गया। यजीद ने कभी आंख दिखानी चाहिए, वो रुस्वा और जलील हो गया। तातारी काफिरों ने कभी इसे डैमेज करना चाहा, तातारी काफिर ने मस्जिदें तोड़ दी, मदरसों को तोड़ दिया, उलमा को कत्ल किया, 70,000 मुसलमानों को ज़बह करके उसकी खोपड़ी पर बैठकर उन्होंने बगदाद में उस पर बैठकर शराब पिया। यह दिन इसीलिए आया था ताकि लोग जान लें कि मैं किस तरह आगे बढ़ता हूं और किस बदअमली से वक्ती तौर पर डैमेज होता हूं। जिस शराब को इस्लाम ने मना किया था, बगदाद के लोग उसी शराब की आदत में मुस्तईद हो गए। जिस नमाज को इस्लाम ने कायम किया था, वो नमाज बादशाहों और वजीरों के
घर में हल्की हो गई। जिस झूठ को इस्लाम ने हराम करार दिया था कि झूठ बोलने से जबान गंदी होती है, झूठ बोलने से दिल गंदा होता है, बगदाद के लोगों ने झूठ का सहारा लिया। उस तरह से अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद किया वक्ती तौर पर, यानी उन झूठे मुसलमानों को, उस ज़िनाकार मुसलमानों को कि बादशाह होता है औरतों की आबरू का प्रोटेक्टर, लेकिन उनके घर में ही 300 रंडियां नाचने वाली हो जाएं तो फिर राया का क्या हाल होगा। जिस इस्लाम ने शराब को मिटाया था उसी इस्लाम के मानने वालों के घर में 300 मटके शराब के आ गए। जिस इस्लाम ने ज़िना को मिटाया था उसी इस्लाम के फॉलोवर अपने घर में 300 नाचने गाने वालियों को लाने लगे। फिर क्या होता, अल्लाह ने तातारी काफिर को मुसल्लत कर दिया। वो तातारी काफिर आ गए, मस्जिदों को तोड़ा, मदरसों को उजाड़ा, खानखानों को तोड़ा, किताबों को दरिया में फेंक दिया, किताबों के हुरूफ की स्याही से दरियाए दजला का पानी सियाह हो गया। इस कदर धमाल मचाया कि गर्दनें काट कर जोड़ जोड़ कर मीनार बनाया। उस मीनार पे बैठ के तातारी काफिरों ने शराब पिया। कहा कि अब यह बगदाद हमारा है, मुसलमानों की सल्तनत की राजधानी बगदाद, ममलकत इस्लामिया की कैपिटल सिटी बगदाद, उसी कैपिटल पे कब्जा तातारी काफिर का हो गया। वह मुसलमान जो मदीना मक्का से निकले, यमन पे छा गए, मिस्र पे छा गए, अफ्रीका पे छा गए, रूम पे छा गए, ईरान पे छा गए, पूरे इलाके पे छा गए और सबकी राजधानी बगदाद, वहीं से कमान संभाली जाती थी। उसी राजधानी पे तातारी का कब्जा हो गया। अल्लाह इज्जत देना भी जानता है और अगर अल्लाह बदअमली देखे तो जलील करना भी जानता है। अल्लाह सल्तनत देना भी जानता है और जब लोग बेपरवाह हो जाएं, इस्लाम का मजाक उड़ाने लगे तो अल्लाह उसे जलील करने के लिए सल्तनत छीन लेता है। इज्जत देने वाला अल्लाह, हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। कुरान साफ लफ्जों में कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो अल्लाह, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। अब ये पॉइंट अगर दिल में बैठा रहे, न बोलेगा कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से वैसा हुआ। आज सारे लोग एक दूसरे के ऊपर में मरते हैं। मौलाना लोग बदअमल हो गए, इनको सिर्फ मस्जिद में रहना है, कमाना खाना है, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इनकी वजह से मुसलमानों पे अजाब आया है। और साहब लीडर लोग कहते हैं कि ये बदअमल काम चोर, ये किसी को लीडर नहीं मानता, इसकी इसी अदा की वजह से ये अजाब हिंदुस्तान में आया है। पब्लिक बोलती है हरामखोर नेता जो सिर्फ अपने बाल बच्चों के बारे में सोचता है, पब्लिक के वोट से जीतता है और दिल्ली जाने के बाद सिर्फ बाल बच्चों को अमेरिका में पढ़ाना चाहता है, एयर कंडीशन मकान में रहता है। इनकी वजह से दिन खराब आए हैं। मौलाना बोलता मुक्तदी की वजह से हुआ है, मुक्तदी बोलता ये मौलवी की वजह से ऐसा हुआ है, मौलवी बोलता ये मुख खा के तोमसा करने वाले पीर की वजह से ये हुकूमत आ गई है, अब पीर बोलता ये मौलवी की वजह से ऐसा हो गया है। एक दूसरे पे मर देना, तुम्हारी वजह से ऐसा हो। ये खसलत है औरतों की, ये खसलत है बच्चों की, ये खसलत है जाहिलों की, ये खसलत है गवारों की। औरत कभी नहीं बोलेगी कि हमारी वजह से मेरा शौहर नाराज है, मेरी वजह से तलाक हुई है, मेरी वजह से घर बिगड़ा। नहीं, वो चाहे हजार जुर्म कर ले एक्सेप्ट नहीं करती है। वो बोलती है कि शौहर की वजह से, उसको नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए तो बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, उसका पैर कट जाए तुम्हारी वजह से ही हुआ है, उसकी नींद नहीं आए रात के 2 बजे तक, वो बोलेगा शौहर की वजह से, तुम्हारी वजह से नींद नहीं आ रही है। वो अपने आप को कभी लेती ही नहीं, चूंकि नाक़िसुल अक्ल है, उनके पास अक्ल की कमी। जहाँ अक्ल कमी होगी अपनी गलती का इकरार नहीं करेगा, जहाँ अक्ल पुख्ता होगी आदमी अपनी गलती का एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरे जुर्म की वजह से हुआ। एक वली कहते हैं कि मैं अपने घर में जिस दिन नमाज मेरी कज़ा होती है, मेरी बकरी भी मुझसे चेहरा फेर लेती है, तो मैं दीवार की मुर्दनी को देखकर पहचान लेता हूं कि मेरी बदअमली से बकरी मुझसे नाराज हो गई है। यानी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कि मेरी नमाज छूटी इस वजह से ये दिन देखने को मिल रहा है, मेरी जबान से कोई गलत बात निकली इसलिए दिन देखने को मिल रहा है। अकलमंदी है अपनी गलती एक्सेप्ट करना, अकलमंदी है उस गलती को एक्सेप्ट करके फिर दोबारा उसको न दोहराना, सामने वाले के सामने अपने जुर्म का इकरार कर लेना। हाँ मुझसे खता हुई, हाँ मुझसे गलती हुई है, गलती एक्सेप्ट हुआ, आधा मसला वहीं हल हो जाता है। ये घर में जो लड़ाई झगड़ा लत्तम जुत्तम है ये इसलिए इकरार ही नहीं है।
है, सिर्फ इनकार ही इनकार है, इनकार ही इनकार है, एक्सेप्ट नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तस्लीम नहीं करना है मैंने गलती की है। वरना बीवी अगर सामने आ जाए, जो अगर शौहर के सामने बोले मुझसे खता हुई, अब खता नहीं होगी, शौहर हजार गुस्से में रहे, सिर्फ अपनी बीवी के मुंह से सुन ले कि मुझसे खता हुई है, 99% शौहर का सारा गुस्सा काफूर हो जाता है। सिर्फ इतना बोल दे कि हमसे खता हुई है, ये जुमला बोलना पहाड़ तो उलट पुलट हो सकता है, ये जुमला उनकी जबान से नहीं निकल सकता है। और जो जहां नहीं निकलता है वह खूब जंग मरते दम तक रहती है, जहालत जहां होगी। यही हाल था बगदाद मोहल्ला के मुसलमानों का, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला तातारी काफिरों को मुसल्लत किया, उन लोगों ने मस्जिदें तोड़ दी, मदरसा को गिरा दिया, 70,000 मुसलमानों की गर्दनें काट दी, उस पर बैठ के शराब पिया। अब बदअमल मुसलमान को सजा मिल गई, जो लोग बचे वो लोग आंसू बहा बहा के रब से मगफरत की भीख मांगने लगे, मालिक मुझसे खता हुई, मुझको सोना कब था तो मैं सोता कब था, मुझको जागना कब चाहिए मैं जागता कब था, मुझको कितना खाना चाहिए मैं हुजूर की सुन्नतों के खिलाफ जीता था, इलाही मुझसे खता हो गई, अब मैं हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक जीऊंगा, अब मैं अल्लाह मैं तुझ पर यकीन कामिल करूंगा, मैं कभी हरामखोरी की तरफ आंख उठा के न देखूंगा। इतना रोया जो बच गए थे जंगलों में, दूसरे इलाकों में भाग भाग के ऊपर आ ली थी, उन लोगों ने रोया तौबा इस्तिगफार की, औलिया और सालिहीन की रूहें उन्होंने अब दुआएं की। फिर क्या हुआ, जब काफिरों ने सोचा कि अब मेरा कब्जा बगदाद हो गया, दोबारा फिर बगदाद मुझसे छीनेगा नहीं, उनका गुरूर जहां आया कि बगदाद पर कब्जा करने का मतलब पूरी इस्लामी दुनिया पे कब्जा, और एक तरफ रोना धोना मुसलमान बचे मुसलमानों का, बुजुर्गान दीन की दुआएं औलिया और सालिहीन की रूहें दुआ करती थी, एक तरफ काफिरों का घमंड अब दोबारा बगदाद आबाद नहीं होगा। अल्लाह ने उन काफिरों के घमंड को चूर चूर किया, उसका पहलवान गौसे आजम के एक शहजादे की दुआ पर एक हाथ लगाया, उसे पछाड़ा, उसके पछाड़ने के बाद उसकी फौज ने कलमा पढ़ा, वही जो तलवार से मुसलमानों को काटा था, अब वही तलवार कुफ्र की तरफ रुख कर लेती है, काफिरों की गर्दन कटने लगी, काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान होने लगे। जब अल्लाह ने बदअमल मुसलमानों को सजा देना हुआ तो तातारी मुसल्लत करके बगदाद को उजाड़ दिया, और फिर जब अल्लाह बगदाद को आबाद करना चाहा, वही तातारी कलमा पढ़ के मोमिन बने और बगदाद पहले से ज्यादा बारौनक शहर बन गया, ताकि लोग जान ले हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। यही इस्लाम का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। आज जितने मुंह उतनी बातें, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात मानना नहीं चाहता। आज जिस हालत में हम लोग गुजर रहे हैं, अगर दौलतमंद हो जाएं, यही दौलत हमारे लोगों को काफिर बना देगी, यही दौलत हमारे लोगों को मगरूर और घमंडी उसे तबाह बर्बाद जहन्नम में पहुंचा देगी। अगर हम लोग इस हाल में हैं, अगर अल्लाह इनको खूब गरीब बना दे, यही गरीबी इनको काफिर बना देगी, यही गरीबी इसको तबाह बर्बाद कर देगी। हुजूर ने फरमाया है आखिर जमाने में गरीबी कुफ्र के करीब ले जाएगी। मुमकिन है कि ये फक्र गरीबी आदमी को कुफ्र के करीब लेके चला जाए। इसलिए कि आज जितने लोगों के जिसके पास इल्म नहीं है, अच्छी सोहबत नहीं है, जो इस्लाम नहीं पढ़ता है, वो गरीब बना तो बोलता है कि गरीब बनाने के लिए हम ही बच गए थे क्या, अल्लाह ताला सबको अमीर बनाया, हम ही गरीब बन गए। अब वो बोलता है कि अल्लाह ताला नहीं है, माअज़ल्लाह, हजार बार। यानी यही गरीबी उसको तबाह कर दिया, कुफ्र के करीब ले गया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है, हदीस का मफहूम है, आखिर जमाने में अल्लाह माल दे तो माल को बेकार खर्च मत करना, माल को बचा बचा के रखना। सुफियान सौरी कहते हैं, अगर मेरे पास माल ना होता, ये दुनियादार मुझको जलील समझते, ये माल ही है जो मेरी इज्जत के लिए ढाल है, जिसकी वजह से दुनियादारों की निगाह में मेरी इज्जत है। कहते हैं कि माल जिससे खत्म हो जाएगा आखिर जमाने में, वह कुफ्र के ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। और हुजूर की हदीस से सरकार ने कहा है, कुछ लोग हैं कि मालदार हैं तो मोमिन हैं, गरीब बने तो काफिर हो जाएंगे, और कुछ लोग गरीब हैं तो मोमिन हैं, वो मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। यानी किसकी भलाई किस में है ये रब जानता है। इसलिए ज्यादा बेचैन और उतावला हो के मालदार नहीं बनना चाहिए, रब की राजी पे रजा रहना, रब की रजा पे राजी रहना चाहिए। तो मेरे लिए जिसमें भला हो मालिक वो हालत मुझको दे दे। अगर गरीबी में ईमान बचेगा तो गरीबी भी दे दे, सब्र भी दे दे। अगर मालदारी में ईमान
ईमान बचेगा तो मालदारी भी दे दे, वहां हमें इंफाक फी सबीलिल्लाह सखावत की जुर्अत दे दे और ईमान की हिफाजत फरमा दे। अपने ऊपर नहीं भरोसा करना है कि नहीं नहीं पैसा हमको आएगा तो हम खूब खर्चा करेंगे, खूब दूसरों को खिलाएंगे, खूब दूसरों को खर्च करेंगे, खूब दूसरों को देंगे। झूठ और गलत। इन्ना नफ्स लअमारतुम बिस्सू, ये नफ्स आदमी को बुराई की तरफ ले जाने वाला है। इल्ला मा रहम रब्बी, मगर जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। इस नफ्स पर एतमाद कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छी सोहबतों में रहने का आदेश क्यों दिया गया? क्योंकि नफ्स तो बुराई खुद में देता है। ये कहना कि मैं ऐसा कर लूंगा, ये झूठ है, गलत है। अल्लाह के पैगंबर ने बदगुमानी से बचाने के लिए आपने एक बार कहा था, सरकार दो जहां मस्जिद नबवी में है, आका अपनी बीवी मोहतरमा, हम मुसलमानों की मुकद्दस मां से बात कर रहे थे। चंद सहाबा मस्जिद के बाजू से गुजर रहे थे। जब हुजूर को देखा किसी खातून से बात कर रहे हैं, वो तेज कदम चलना शुरू कर दिया। हुजूर ने कहा कि रुक जाओ। जब वह रुक गया, कहा देख लो कि मेरी बीवी फलां है। कहा हुजूर आप मेरे रहबर, मेरे सरकार, मेरे सरदार, मेरे मालिक, मेरे मुख्तार, आपकी वजह से ईमान मिला है, अल्लाह की पहचान मिली है, हम मुसलमान हुए हैं। मैं आप पर कैसे शक करूं कि आप किसी अजनबी खातून से बात कर रहे हैं? कैसे मैं शक करूं? हुजूर ने कहा कि नहीं नहीं, आदमी के जिस्म के साथ शैतान गर्दिश करता है। मुमकिन है कि तेरे दिमाग में बात आ जाए कि किसी अजनबी औरत से बात हो रही है, इसीलिए आंख खोल के पहचान ले कि ये मेरी बीवी फलां है। क्या मतलब? हुजूर ने क्या कहा? बदगुमानी से बचना है, बदगुमानी से लोगों को बचाना है। आखिर जमाने में ईमान बचाने के लिए आलिमों के पास आना जाना है, ईमान बचाने के लिए अच्छी सोहबतों में रहना है, ईमान बचाने के लिए मस्जिदों को अपनी खानका बना लेना है, ईमान बचाने के लिए रोजाना 1 लाख बार दुरूद शरीफ, 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। बुजुर्गों ने कहा कि जिस जमाने में अच्छे पीर नहीं मिले, अच्छे पीर भी नहीं मिलेंगे आखिर जमाने में, खाने पीने वाला, मुरीदों को चारा समझने वाला, मुरीदों के नजराने लेकर अपनी बेटी को जींस टी शर्ट पहना के कॉलेज भेजने वाला, अपने बेटे को दाढ़ी मोछ मुंडवा के अमेरिका यूरोप में पढ़ाने वाला, 90% पीर ऐसे मिलेंगे। पीर वो है जिनकी बेटी, जिनके बीवी, जिनकी बीवी, जिनके बच्चों को देखा जाए तो ऐसा लगे कि सुन्नतों को सीखना हो तो मुर्शिद के शहजादों को देख ले, जिसको देखोगे तो सुन्नतों पे चलने का सलीका आ जाएगा। अगर यकीन नहीं आए इन भेड़ियों के दरमियान में जिस सुन्नत और शरीयत की खिदमत करने वाले को ये लोग अपने मफाद की वजह से बुरा कहते हैं, वरना सुन्नियत की हिफाजत करने वाला, सुन्नियत को शरीयत के सांचे में एक साथ लेके चलने वाला, लोगों को शरीयत पर अमल करने का पैगाम देने वाला, अपनी इज्जत को ढाल बनाकर तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत करने वाला, अगर कोई खानदान हिंदुस्तान में है तो वो आला हजरत का खानदान है। कोई खानदान पॉलिटिक्स के लिए मशहूर है, कोई खानदान दौलत के लिए मशहूर है, कोई खानदान बिजनेस के लिए मशहूर है। जैसे हिंदुस्तान में टाटा, अंबानी, अडानी का खानदान वो बिजनेस के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान में अली ब्रदर्स थे आज से 75 साल पहले, वो पॉलिटिक्स के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान में आज से कुछ दिन पहले एक खानदान था बम्बई का जो बिजनेस के लिए मशहूर था। इसी तरह जहां कोई बिजनेस के लिए, कोई पॉलिटिक्स के लिए, कोई ताकत के लिए, कोई खानदान फौज में जाने के लिए मशहूर है, वहीं इस धरती पे एक खानदान है जो न दौलत के लिए मशहूर है, जो न शोहरत के लिए मशहूर है, जो न फौज के लिए मशहूर है, जो न और तिजारत के लिए मशहूर है, वह सिर्फ इश्क़ रिसालत के लिए मशहूर है। वो खानदान है, खानदान है आला हजरत, जिसका उड़ना बैठना बिछोना, उड़ना बिछोना सब है इश्क़ रिसालत, मोहब्बत रसूल। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही काम आला हजरत ने किया, यही काम उनके जानशी मुफ्ती आज़म हिंद ने किया। यही 30-30 किलोमीटर दूर पैदल चल चल करके आर्याई समाज से मुनाजरा करके मुसलमानों की बस्ती में जाकर वहां रो रो कर शराब छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएगा, बेपर्दगी छोड़ दे, बदअमली छोड़ दे, नमाज़ों की पाबंदी कर। वहां जा जाके एक तरफ काफिरों से मुनाजरा, एक तरफ बदअकीदों से मुनाजरा, एक तरफ ये नियाज़ी जो नियाज़ फातिहा तो करता था, जुलूस निकालता था, लेकिन रोजा और नमाज की फर्जियत का इनकार करता था। ये छुपे हुए काफिरों से मुनाजरा, एक ज़ाहिर काफिरों से मुनाजरा, आर्याई से मुनाजरा, कभी बैलगाड़ी से, कभी बाइक से, कभी पैदल चल चल कर। वो आला हजरत का बेटा था, 91 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान हालत नमाज में लगता था। उन्होंने मुकाबला किया, जानशीनी का हक अदा कर दिया। बेशुमार लोग जो काफिर हो चुके थे उसने तौबा किया, वो पलट के फिर मुसलमान बने, आशिक रसूल बने। जहां मस्जिद नहीं थी
मस्जिद कायम हुई, सब लोग नमाजी बने। जहाँ की औरतें काफिराना चाल चलन में थी, वहाँ की औरतें बापर्दा बन गई। जहाँ शराब थी, शराब मिटी, अब वहाँ दीनदारी पैदा हो गई। जहाँ जुआ था, जुआ का नशा खत्म हुआ, अब जन्नत जाने का नशा लोगों के दिमाग पे चढ़ गया। ये काम था खानवादे रजा का। जब वो दुनिया से चले गए, उनकी जानशीनी ले ली सरकार ताजु शरिया अख्तर रजा अजहरी। उन्होंने फतवा भी लिखा, उन्होंने मदरसे में भी पढ़ाया, उन्होंने मदरसे में अमर बिल मारूफ भी किया, मुरीदों को करीब भी किया, अल्लाह से करीब मुरीदों को किया। नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? अंगूठी खोल दे, सीना बंद कर ले, कलाई को अच्छे ढंग से रख ले। पाँव में ये क्या है? नीचे पैंट लटक रहा है, उसको तुम मोड़ के रख रहा है। यानी हमेशा आने वालों पर नजर है, ये सुन्नतों का आमिल है कि नहीं है, शरीयत पे अमल करता है कि नहीं है। बस सिर्फ इसी बात पर नजर है, ये कैसे मुस्तफा वाला हो जाए, मदीने वाला हो जाए। अमेरिका में रहे, वहां सुन्नत का ख्याल, बिहार के देहात में है सुन्नत का ख्याल, साउथ में रहे सुन्नत का ख्याल। उनकी बेटी को आज तक 25, 30, 40 साल से लोग बरेली जाता आता है, उनकी बेटी पे नजर न पड़ी। नजर कैसे पड़ती? जो तहज्जुद गुजार हो, जो शरीयत पर अमल करने वाले हो, जिनके घर में तकवा हो, जिनको जरूरत पड़े तो मदरसा मंज़िल इस्लाम की मुदर्रिसीन की तनख्वाह अपने जेवरात को गिरवी रख करके तनख्वाह का इंतजाम हो। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वो खानदान है जो इश्क़ रिसालत के लिए, शरीयत की खिदमत के लिए मशहूर है। माँ ऐसी थी जो जेवरात गिरवी रखकर मंज़िल इस्लाम की मुदर्रिसीन की तनख्वाह दिलाए। बाप ऐसा था, फाके पे फाका है कि मुरीदों के नजराने से मदरसा चलाना है, जमीन की आमदनी से नजराना चलाना है। बाप ऐसा सफर में हजर में नमाजी हो, जिसका बाप मुफस्सिर आज़म है, जिसकी माँ तहज्जुद गुज़ार ज़ेवरात के जरिए मदरसा चलाने वाली। जब माँ ऐसी लाजवाब हो, जब बाप ऐसे लाजवाब हो, दादा हुज्जतुल इस्लाम हो, नाना मुफ्ती आज़म हिंद हो, उसी कौम का बच्चा अख्तर रज़ा अज़हरी पैदा होता है, जिन्होंने दुनिया वालों को बता दिया कि आला हजरत के उलूम का वारिस कौन है, मुफ्ती आज़म हिंद के इल्म, उनके तकवा का वारिस कौन है। और लोग कहते थे कि अख्तर रज़ा के जाते जाते बरेली में क्या बचेगा, वहाँ इल्म नहीं रहेगा, अब वहाँ चादर बिकेगी, अब वहाँ फूल बिकेगा, अब वहाँ अजमेर के मुजाफिर की तरह वहाँ के लोग करेंगे। मगर आज दुनिया वालों ने देखा, जब कायदे मिल्लत असद रज़ा खां, जब वह लाखों के मजमे में खत्मे बुखारी करवाते हैं, जब वह अमरे बिल मारूफ करते हैं, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर जब उसके सीने पे चढ़ कर कहते हैं मैं तेरी बात नहीं, मैं मुस्तफा की बात मानूंगा, वो अपनी बातें थोपना चाहती है और वो गवर्नमेंट की आंखों में आंखें डाल के कहती जो बात शरीयत से टकराए मैं उस गाने को नहीं गाने वाला, हुकूमत को हिला देने वाला। आज हिंदुस्तान जान रहा है कि ताजुल शरिया जाते जाते अपने बेटे को इल्म देकर, तकवा देकर, परहेजगारी देकर, हिम्मत देकर, हौसला देकर बता दिया कि मेरा जानशीन अगर कोई है तो मेरा बेटा असद रज़ा खां है। आज पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान बेसहारा नहीं है। वो खानदान मसल के आला मसल के अहले सुन्नत के लिए मशहूर है, इश्क़ रिसालत के लिए मशहूर है। उनसे करीब रहना, उनकी बातें सुनना, जो उनसे करीब रहा उनका दीन भी बचेगा, उनका अकीदा भी बचेगा। जो उनसे दूर रहा या तो राफिजी हो जाएगा या शिया हो जाएगा, जो उनसे दूर रहा या तो वह खारिजी हो जाएगा, अमीर मुआविया को गाली देने वाला बन जाएगा। इसलिए जो मदीना का सही रास्ता तलाश करता है वो रास्ता वही है जो आला हजरत ने दिखलाया है, मुफ्ती आज़म हिंद ने दिखलाया है, ताजुल शरिया ने दिखलाया है। और आज उसी रास्ते की तर्जमानी मुहद्दिसे कबीर करके बताते हैं। यही मसलक अहले सुन्नत जो सीधी सड़क शहर शफाअत नगर तक जाती है, वो कहते हैं मैं आला हजरत का गुलाम, वो मुहद्दिसे कबीर होके कहते हैं मैं आला हजरत का गुलाम, मुफ्ती आज़म हिंद का गुलाम, ताजुल शरिया का गुलाम। मुहद्दिसे कबीर जब उस घर की गुलामी करते हैं तो हम जैसों को उस गुलामी पे नाज करना चाहिए। ना रहे दौलत, हाथ में रहे मसलके आला।
आका अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया को जो रास्ता दिखलाया है वो रास्ता भी दिखलाया है कि एक ऐसा अच्छा इंसान बनना है, कैसे दुनिया में सलीकामंद जिंदगी गुजारनी। सरकार दो जहां ने 1400 साल पहले जो जीने का तरीका सिखलाया था, बस मैं उसी पे रोशनी डालना चाहता था। बीच बीच में बहुत सारे जुमले आते रहते हैं, बात से बात पैदा होती है। अल कलाम यखलुकुल कलाम, कलाम कलाम को जन्म देता है। पहले शुरू मुखर्रिर लोग आते हैं तो बोलते हैं मैं क्या बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, मैं थका हूं, मैं परेशान हाल हूं, वो सब कुछ बोलता है। लेकिन जब बोलने आता है तो फिर लगता है कोई जिन्नात उस पर सवार हो जाता है। फिर वो बिल्कुल अब वो बंद ही नहीं करता है। वो पहले बोलता था क्या बोलूंगा, बाद में बोलता है बंद ही नहीं करूंगा, अभी और करता रहूंगा, बोलता रहूंगा। ये क्या होता है, बात से बात पैदा होती है, बात बोलते जाएं तो बात पैदा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सुनने के आदी हैं। मैं ये कह रहा था कि हुजूर ने जो जीने का तरीका बताया उसी में से एक तरीका है नहाने धोने का। नहाने धोने का मैं इस पॉइंट को मैं इंडिकेट करना चाहता था, नहाने धोने का तरीका। वैसे तो हमारी मनमानी है, हम चले गए बाथरूम में, शावर के नीचे हम आ गए, अब साफ पानी हमने डाल लिया, हम जैसे चाहे नहाए। अरे नहाना ही तो है, क्या उसमें तरीका करना है, ऐसे धोइए, ऐसे कीजिए, ऐसे जाइए, इसमें क्या कर रहे हैं, मौली मुल्ला का तमाशा है, कुछ नहीं। नहाना है, वहां पानी है, गए सर पे डाला, नहाया और निकल गया। इसमें कौन सा तरीका है, कौन सा क्या है। जहां जहालत है वहां इस तरह की बातें होती हैं, और जहां इल्म है, जहां एक अच्छी जिंदगी गुजारना है, वो ढूंढता है कि मैं बाथरूम में कैसे जाऊं, वहां कैसे पानी भरूं, वहां सबसे पहले गुस्ल की स्टार्टिंग में कहां से करूं। तो अब एक बात पहले इसको सुन लें कि पटना मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा सर्जन, बहुत बड़ा डॉक्टर, उसने अभी 4-5-6 महीना पहले, जो पिछले बार जो सर्दी का मौसम गुजरा जनवरी फरवरी में, एक स्टेटमेंट उसका आया था। उन्होंने कहा था कि लोग इस बार हमारे यहाँ इतने मरीज आए हैं ब्रेन हेमरेज का, ब्लड दिमाग में ब्लड जम जाने का, ब्रेन हेमरेज का, आदमी महीनों महीनों बेहोश रहता है। वो कहते हैं कि ये मर्ज तो पहले भी आता था, लेकिन इस बार सर्दी के मौसम में ये केसेस ज्यादा आया। उन्होंने कहा जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बहुत बड़ा कारण नहीं था। वो तो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, बड़ी डिग्री है, दिन रात मरीजों को देखते देखते तजर्बा हो जाता है उनको। जो डॉक्टर के पास डिग्री है नहीं जानता वो बेकार है, लेकिन जो तजर्बा करके डॉक्टर बना रहता है, इसलिए वहां का जो बड़ा सर्जन बनता है वो अचानक डिग्री लेके आने वाला नहीं बनता। वो 10 साल तक पहले नीचे रहता है, प्रैक्टिस मश करता है, फिर उसके बाद जाके वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है। उन्होंने कहा कि मैंने परखा जांचा, वो यही था कि बड़ा कारण नहीं था जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया, फालिज ज़्यादा हो गया, पैरालिसिस मार दिया। वो कहते सिर्फ एक छोटा सा कारण था, वो कारण यही था कि लोगों के नहाने का तरीका गलत था, लोगों के नहाने का तरीका गलत था। कहा उन्होंने कि सर्दी के मौसम में जहां टेम्परेचर क्लाइमेट का असर होता है वहां डेली नहीं नहाना चाहिए, और वहां हम सर्द पानी से नहीं नहाना चाहिए, वो सबसे एक अलग तरीका है। मगर नहाने का जो तरीका है उसने कहा कि ये सारे तरीके इनके गलत थे, जिसकी वजह से अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ। किसी को नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जिसको हो गया उसमें ये फैक्टर काम कर रहा था। वो आप बाहर से अंदर बाथरूम में गया, फौरन शावर के नीचे खड़ा हो गया, सर पे पानी डाला, सर पे पानी डाला, अचानक खून जम गया, जिसकी वजह से बेहोश होकर गिर गया। अब एक महीना हॉस्पिटल में बेहोश पड़े रहे, ब्रेन हेमरेज हो गया। वो कहते हैं नहाने का भी तरीका होता है। हम जब यही बात बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तरीका करते हैं। हमारे इमाम साहब जुमा के दिन बोलते हैं ऐसे बोलिए, ऐसे खाइए, ऐसे बाजार जाइए, मस्जिद में जाइए तो दाहिना पांव रखिए, बाथरूम में पहले बायां रखिए, जब कपड़ा पहनिए तो पहले दाहिना पहनिए, जब खोलिए तो पहले बायां खोलिए। ये मौलवी साहब लोग यही सब करता रहेगा, ऐसे खोलिए, ऐसे पहनिए, ऐसे पांव डालिए, ऐसे निकलिए। ये कोई तरीका है? जूता चप्पल है, जैसे चाहे पहन ले, बायां को दाखिल करते हैं, दाहिना दाखिल करते हैं, दाहिना खोल लें, इसमें क्या लगा हुआ है? लगा हुआ बहुत कुछ है। यही तो है सब कुछ, और दुनिया में क्या चीज है? और क्या करेगा तुम? कमाएगा, खाएगा, सो जाएगा, मर जाएगा, और दुनिया में है क्या चीज? आदमी तो वही है जो जानवर में, उसमें फर्क पैदा हो। जानवर जैसे चाहा खड़े खड़े पेशाब किया, जानवर जैसे चाहा जहां चाहा सो गया। कुत्ता सोने के लिए रूम नहीं ढूंढता है, नींद आई बीच सड़क पे सो गया, चाहे गाड़ी वाले को तकलीफ हो कि जिसको तकलीफ हो। कुत्ता रात भर घूमता रहता है, मगर फजर से पहले शहरी के टाइम में ढेर पे रात में सो जाता है। उसी तरह हुल्लड़बाज जिसका काम कुत्तों की तरह है, वह रात के 2-2
2-3 बजे तक गुटखा खा के चौक चौराहे पर बैठकर मोबाइल के वायर को कान में ठूसकर वो गाने सुनता है, वो फिल्में देखता है, वो साहब अपने अकेले अकेले सर हिलाता रहता है गाना सुन सुन करके। और जहाँ फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, बरकतों के नुज़ूल का टाइम, तहज्जुद का टाइम, अल्लाह के वलियों के उठने का टाइम, फरिश्तों के जमीन पे आने का टाइम, रोज़ियों की तक़सीम का टाइम, तो जिस तरह कुत्ता रात भर हुल्लड़बाजी करता है, सहरी के टाइम में रात पे सो जाता है, रास्ता में, नाली में, गली में, जहाँ जहाँ सो गया, उसी तरह जिसका काम इन कुत्तों की तरह हो कि रात भर जागना, दूसरों के दालान पे बैठना, कान में वायर ठूसना, जोकरों की तरह चारों तरफ से बाल कट के बाल रखना, गुटखा खाना, वायर ठूसना, असर हिला हिला के गाना सुनना। और जब रहमत के फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, फजर से पहले जूता पहने हुए जाके बेड पे ढेर हो जाना, सो जाना, जहां जहां सो गया। अब उठना है कब? दिन के 10 और 11 बजे उठना है। बुजुर्गों ने कहा है, देख ले कि तेरा काम किससे मेल खाता है। या मुर्ग है जो रात भर खामोश रहता है, फरिश्ते जब उतरते हैं जमीन पर, उसको देखकर यह मुर्ग बांग देने लगता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगता है, रात भर खामोश रहता है। और यह कुत्ता रात भर हंगामा करता है, फरिश्तों के आने के टाइम में सो जाता है। अज़ान के वक्त में कुत्ता रोने लगता है, अज़ान के वक्त में या चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। यार ये कुत्ते का काम है शोर मचाना, कुत्ते का काम है रात के आखिरी पहर में रहमतों के नुज़ूल के टाइम में सो जाना। अब देख ले कि तेरा काम ईशा की नमाज पढ़ने के फौरी बाद सो जाना, फरिश्तों के आने के टाइम में उठ करके 2 रकात अल्लाह की बारगाह में सजदारेज़ हो जाना, ताकि तेरा काम फरिश्तों से मेल खा जाए। जिसका काम फरिश्तों से मेल खाए वह जमीन पे रह के फरिश्तों के लिए काबिले रश्क हो जाता है। और जिसका काम कुत्तों से मेल खाए वह घर के लिए बोझ, समाज के लिए बोझ, मुल्क के लिए बोझ, मिल्लत के लिए बोझ। यहाँ काम कुत्तों जैसा होगा, मरने के बाद जन्नत में फरिश्तों के साथ वही रहेगा, उनका भी हश्र काफिरों के साथ जहन्नम की आग में होगा। इसलिए अपने कैरेक्टर एक्टिविटीज पे नजर दौड़ा ले कि कैसे मैं जीता हूँ। ये नहीं है कमाल कि मन में आया शराब पी लिया, पानी पी लिया, मन में आया जुआ खेल लिया, मन में आया साहब जैसे चाहा वैसे तलाक देने के बाद ही बीवी को रख लिया। नहीं नहीं, अगर गुस्से में तलाक दे दे या नशे में तलाक हो जाती है, उसके बाद भी तुमने रख लिया, ये क्या है? ज़िना खालिस। जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल हराम वलदुल ज़िना पैदा होंगे। आज बहुत सारे लोग नशे में तलाक दिया, फिर बाद में बेइज्जती के डर से बचते हुए बोला हमने तलाक नहीं दिया है, अब उसी तरह जी रहे हैं। गुस्से में तलाक दे दिया। अगर मौलाना ने बोला हलाल शरिया करना पड़ेगा, कहा कौन अपनी बीवी को दूसरों के हवाले करेगा? बीवी भी बोलती है कि नहीं तलाक नहीं दिया है, दिया भी तो 1 दिया है, 3 नहीं दिया है, और फिर 3 दिया भी है तो हमारे खानदान में तलाक नहीं चलती है, 3 देने के बाद भी लोग रख लेते हैं। इस तरीके से बेहयाई बेशर्मी की इंतहा हो गई, यानी समाज में नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बात कही थी, जानी कि जिस जब आखिर जमाने में बेहयाई बढ़ जाए तो समझ लेना कि नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो गया है। जब आलिम का अदब ना रहे, मस्जिद का अदब ना रहे, जलसे का अदब ना रहे, खानकाहों का एहतराम ना रहे, अरे मौलाना है रहे अपनी जगह पे अपना अपना काम करो नहीं, उसके सामने शराबी दोस्त है उनको सलाम करता है, लेकिन बाजू में एक नमाजी मौज़िन है उनको सलाम नहीं करता है। वह बोलता है कि एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम नाम लेके बोलता है। बाजू में मौलाना है कोई ध्यान नहीं। हाँ, मौलाना अगर बिजनेस करने के उसके घर में आ जाए और उनकी दुकान से 10 लाख रुपए का सामान खरीद ले, फिर ये मौलाना की चप्पल सीधी कर लेता है, उसके पैर को छूम लेता है, उनकी पेशानी को बोसा दे देता है। ये मौलाना बनना भी इतना जुर्म आजकल हो गया है कि ईद के दिन कपड़ा खरीदने में बाजार जाता हूँ तो दुकानदार मुझको सलाम तक नहीं करता, मैं सलाम करता हूँ जवाब तक नहीं देता और बोलता है कि जाइए शाम में आइएगा। क्या मतलब? वो ये समझता है कि फितरा कलेक्शन करने के लिए आ गया, ज़कात कलेक्शन करने के लिए आ गया। मैं कपड़ा खरीदने जाता हूँ, वो मुझको समझता है चंदा करने आ, चंदा 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 चंदा। ऐसा करके हमने मौलियत की इज्जत को इस कदर पामाल कर दिया कि हमको देखने के बाद बंदा दरवाजा बंद कर देता है, हमको अब डर से अपने घर में नहीं बुलाता। कपड़ा खरीदने जाऊं दुकान में तो दुकानदार बोलता है कि शाम में आइएगा तब चंदा देंगे। अरे बदतमीज, मैं सामान खरीदने आया हूँ, अपने बच्चों का कपड़ा खरीदने आया, क्या कपड़ा नहीं खरीदूं, दाढ़ी मुंडा लूं, टोपी को फेंक दो, फिर तुम कैसे बोलता है कि शाम में आइएगा? ये पूछो तो किस काम से आए हैं? कपड़ा खरीदने आए हैं कि चंदा करने आए हैं? नहीं, रमजान में तो फिर ऐसा होता है कि ऐसा माहौल बना दिया है कि मैं दुकान में जाए तो बस चंदा के लिए आया होगा। मौलवी को ऐसा जीना चाहिए कि चंदा भी करे तो तादु शरिया की तरह। आज तक एक रसीद नहीं काटी, रसीद भी नहीं काटी। मुरीदों ने बोला कि हुजूर मदरसा कायम कीजिए, ये मेरी 10 लाख
लाख रुपए ज़कात की रकम इसको खर्चा कर दीजिए, ठीक है यहाँ रख दो, वहां रख दो, एक रसीद नहीं काटी। और फिर दुआएं इसलिए दे दी कि जो उनके मदरसे में 10 लाख दिया, अल्लाह ने 10 करोड़ का फायदा उसको अता फरमा दिया। इस तरह से बस आप घर में कदम रख दे, हुजूर दुआ फरमा दे। अब मंजर साहब जामिअतुर रज़ा है, चल रहा है, मजे में चल रहा है, और जो मारे मारे फिर रहा है दिन रात, इस गली में उस गली में, उस गली में उस गली में, सबके सामने, ये इसके लिए अगर मारे मारे फिरता। मैं दीन सिखाने जा रहा हूँ, आपके घर में टीवी चलती है मत चलाइए, आपके घर में आपकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती है नमाज पढ़िए, आपके बेटे साहब जोकरों की तरफ बाल रखते हैं, ये काफिरों का तरीका है। अमेरिका और यूरोप में जो गलत काम करता है उसको चारों तरफ से बाल मूंड के घोड़े पे गधे पर बैठा के घुमाया जाता है। ये सजा है उसकी जो जानवरों से सोहबत करे, जो मर्द मर्द से सोहबत करे, उसकी सजा है उस ममालिक में कि चारों तरफ से बाल मूंड कर उसको घोड़े पे बैठा के समाज में आर दिलाया जाए। जो एक बाप साहब बदकिरदार की सजा थी, उसी को हिंदुस्तान के लोगों ने फैशन के तौर पर कबूल कर लिया है। क्या एक फिल्म का जोकर वैसा बाल बनाया, अब सारे लोग बना, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या क्रिश्चियन क्या यहूदी, सारे लोग उसी तरह रखने लगे। क्या पीर साहब का बेटा, क्या मौलवी साहब का बेटा, मौलवी साहब का बेटा भी तो बेटा ही है, वो भी इसी समाज में रहता है। जब वो देखता है कि सामने वाले का बेटा ऐसा बाल रखा, ये भी बोलता है कि अब वो ऐसा बाल रखेंगे। अब वहां बिल्कुल जबरदस्त फैसला लेकर अपने बच्चे के सर के बाल को मोड़ देना, या अपनी निगरानी में साहब नाई के पास जाकर के सही ढंग से बाल बनवाना, ये कौन करता है? उसे फुर्सत नहीं है। अब वो बच्चा गया दूसरे बच्चों की तरह बाल बनवा लिया। इस तरीके से एक आम वबा फैल गई पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जनरल, पूरी दुनिया में आम तौर पर ये वबा फैल गई। तो अब कोई जाके बोले तो तुम्हारे घर में ऐसा एंटी इस्लामिक कल्चर है, मैं उसको दूर करने आया हूँ, तब लोग दरवाजा खोल दे, मौलाना आया है, अब ये दीन सिखाएगा, नमाज पढ़वाएगा, मसला बताएगा। नहीं 50 साल की जिंदगी खत्म हो गई, एक दिन भी नहीं गया कि साहब वहां जाकर के उसको दीन सिखलाएं। और जब भी गया फितरा दीजिए, जब भी गया कुर्बानी का चमड़ा दीजिए, जब भी गया ज़कात दीजिए, जब भी गया मदरसे में बच्चा खा रहा है 1 बोरा चावल दीजिए, ये मांगने ही आया है। तो अब ये बताएं कि आदमी तो है वो दरवाजा बंद खरीदेगा। इसीलिए आलिम को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, जिम्मेदार रहना चाहिए। दीन का काम अल्लाह कर लेगा। मेरा मदरसा नहीं भी था तो भी लोग दीनदार थे, मेरा मदरसा है उसे बहुत बड़ा दीन का काम नहीं हो रहा है। दीन का काम करे मगर इल्म को जलील करके ना करे, इल्म की इज्जत बचा के करे। और फिर आप ये भी जान लें कि जो आलिम काम करता है, खाने पीने के लिए दुकान नहीं खोला है, बच्चों को खिलाए पतलीदार और अपने खाए साहब मुर्ग मुसल्लम और 5 आइटम उसी के बच्चों के नाम पे चंदा करके, तो समझ लें कि ये दुकान है, सिर्फ अपना खाना पीना है और 10 बच्चों को बहाना बना लेना है। लेकिन जो 100 बच्चों को पालता हो, कायदे से खिलाता हो, जामे गौसुल वरा के बच्चे हैं, उनके मुदर्रिसीन है, 100 बच्चे को पालना, 5 बच्चे को पालना मुश्किल है, 100 बच्चे को 3 टाइम खाना खिलाना। अभी उसके लिए तो चावल चाहिए, उसके लिए सब्जी चाहिए, उसके लिए अनाज चाहिए। अब अगर उसके लिए मुदर्रिस कोई जाए, अपना साहब भूखा रहे, मेहमान रसूल के लिए मांगता हो, तो मेहमान रसूल के लिए मांगना ये जिल्लत नहीं, ये बासे इज्जत है। और जब देखे कि काम हो रहा है तो देखने के बाद दरवाजा बंद नहीं करे, बल्कि दरवाजा खोलकर मुस्कुरा के इस्तेमाल करे कि जो काम हमारा था वो काम तुम कर रहा है, वो अल्लाह तुम्हें बुलंद इक़बाल अता फरमाए, इज्जत में इजाफा फरमाए। तुमने अपनी इज्जत को तमाम करके दरसगाह रसूल को इज्जत दिया है, अल्लाह यहाँ भी तेरी इज्जत में इजाफा फरमाए, मरने के बाद जन्नत में जगह अता फरमाए। जो दीन का काम करता हो वो बात से जिल्लत नहीं, बात से इज्जत है। दुनिया वाला भले जलील समझे मगर अल्लाह के नजदीक बहुत मोहतरम है जो मुस्तफा के मेहमानों की खिदमत करता है। तो मौलवी आदमी को रिजर्व रहना चाहिए, वो आम तौर पर ज्यादा घुमक्कड़ नहीं बनना चाहिए, उसे हमेशा दीनी गुफ्तगू करते रहना चाहिए, ये नाइब रसूल का हक अदा करना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए कि ऐसे जीना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है। वो पीएमसीएच का डॉक्टर क्या बोला, नहाने का तरीका गलत था जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ। कहा नहाने का तरीका क्या होना चाहिए, उन्होंने अब मशवरा दिया नहाने के लिए जब भी आप बाथरूम जाएं सबसे पहले अपने सर पे पानी नहीं डालें। ये मौलवी बोलता तो आप नहीं सुनते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा साहब सर्जन, पटना मेडिकल कॉलेज का बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, वहां का एक बहुत बड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी वो कहता है नहाने का ये तरीका है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सबसे पहले बाथरूम में जाए तो सर पे पानी नहीं डालें,
सबसे पहले जिस्म के दूसरे पार्ट यानी हाथ पे पानी डालें और दूसरे हिस्से पे पानी डालें। फिर जब पानी को सहने की क्षमता इस चमड़े में हो जाए तब आखिर में सर पे पानी डालें। पहले ही शावर पे खड़े मत हो जाए, पहले दूसरे पार्ट पे पानी डाल करके अपने जिस्म को पानी डाले जाने के लायक बनाएं ताकि ये जिस्म उसको सह ले, टॉयलेट कर ले। उसके बाद फिर आप सर पे पानी डालें। आखिर में इसके मुज़िर असरात से, बैड इफेक्ट से आप बच जाएंगे। उन्होंने नहाने का तरीका बताया। साहब पहले तो बोलता था खाइए, कमाइए, पैसा कमाइए, ऐसे नहाइए, हाथ धोइए, ऊपर में जाइए, ये सब कौन तरीका? तो मौलवी लोग बोलता है। मगर जो जो साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो सर्जन है, जो बहुत बड़ा MBBS FRCS की डिग्री लेके आया, अब वो क्या कहता है कि ऐसे नहाइए, ऐसे पानी डालिए, ऐसे कीजिए। जो दवाई ऑपरेशन की जबान जानता था अब वो कहता है कि खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लाइफ स्टाइल बदलिए, जीवन शैली बदलिए, जीने का अंदाज बदलिए। यानी ऐसे खाने का जो तरीका है वैसे खाइए, पानी पीने का एक ढंग है वैसे पीजिए, कपड़ा पहनने का तरीका है वैसे पहनिए, लेटने का एक तरीका है वैसे लेटिए। वो डॉक्टर कहता है कि पहले सर पे पानी मत डालिए, दूसरे पार्ट पर। अब मैं आपसे कहता हूं जो बात मिड PMCH के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने आज कही है, ये सारे मौलवी गवाह है। इस्लाम का कानून जो उर्दू जबान में आज मौजूद है, वैसे आज से पहले फारसी जबान थी, कचहरी की जबान फारसी। आज बहुत सारी जबानें गवर्नमेंट की, जज की, कचहरी की फारसी में है, चूंकि आज से 100 साल पहले फारसी हर जगह थी। अभी जिंदा जबान है उर्दू। उर्दू में सबसे पहली किताब जो इस्लामी कानून की है वो है अनवार शरीयत, जो आमतौर पर मदरसों में चलती है। उससे जो थोड़ी मोटी किताब है वो है कानून शरीयत। उससे जो थोड़ी मोटी बड़ी किताब है वो है मुहद्दिस कबीर के वालिद गिरामी सदरुश शरिया की लिखी हुई किताब, 20 जिल्दों में, उसे बहार शरीयत कहते हैं। आलिम बनाने वाली किताब है, इंसाइक्लोपीडिया है वो, फिक़्ह हनफी की हर घर में रहना चाहिए। वह 20 जिल्दों में, वो उर्दू की सबसे बड़ी मोटी किताब है। और जो मदरसा अरबी जबान जहां चलती है वह अरबी की सबसे पहली किताब है नूरुल इज़ा, उसके बाद की किताब है क़ुदूरी, उसके ऊपर की किताब है साहब शरह बिकाया, उसके ऊपर की किताब है हिदाया अव्वलैन, हिदाया आखिरैन। अब उसके बाद सिलेबस की आखिरी किताब हो गई। अब उसके बाद जो खारजी किताब है वो खारजी किताब में है फतवा काजी खां, दुर्रे मुख्तार, रद्दे मुख्तार, जद्दुल ममता, फतवा रज़विया है, फतवा काजी खां है। ये सिलेबस में नहीं चलती है, सिलेबस से आउट। ये फिक़्ह हनफी की किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं। जितनी किताबें हैं सारी किताबों को खोल के देखिए, उसमें नहाने का तरीका जो सुन्नत से माखूज बताया गया है। सब किताब में यह है कि जब गुस्ल खाना जाए तो सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों समेत धोएं, ये है गट्टा। उसके बाद कुल्ली करें, उसके बाद नाक में पानी डालें, फिर उसके बाद जहां गंदगी लगी हो उसको धोएं, आगे पीछे के मकामात को धोएं। नमाज की तरह फिर वजू कर ले। अगर कीचड़ की जगह है तो पांव सबसे लास्ट में धोएंगे, अगर साफ सुथरी जगह है तो पांव भी धो ले, वजू कर ले नमाज की तरह। उसके बाद दाहिने मोंढे पे पानी डाले, फिर उसको पानी को चपड़ दे बदन में, फिर बाएं मोंढे पे पानी डाले, उसको चपड़ दे। उसके बाद फिर सर पे पानी डाले और मल के नहा के गुस्ल खाने से बाहर निकल जाए। ये बताइए आज की मेडिकल साइंस सेहतमंद नहाने का जो तरीका बता रही है, यही तरीका 1500 साल पहले मोहम्मद अरबी ने बताया है। इसलिए दुनिया को विकास करने दीजिए, डेवलप करने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तरक्की की जिस चोटी पे दुनिया पहुंच जाएगी वहां अगर सबसे हेल्दी, सबसे बेहतर, सबसे बेनिफिशियल, सबसे उम्दा तरीका वही होगा जो मुस्तफा का अता किया हुआ है। इस माना कर न कोई प्रोफेसर बड़ा है, न वैज्ञानिक बड़ा है, न साइंटिस्ट बड़ा है, न एस्ट्रोलॉजर बड़ा है, न एस्ट्रोनॉमर बड़ा है, न कोई गांधी बड़ा है, न नेहरू बड़ा है, आइंस्टाइन बड़ा है, न न्यूटन बड़ा है, कोई बड़ा नहीं। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा
समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। इसीलिए एक दानिश्वर ने क्या कहा, ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। इंसानी तारीख का तन्हा इंसान मोहम्मद अरबी है, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। मोहम्मद अरबी का सारा तरीका लाजवाब, उनकी सारी बातें लाजवाब, उनके सारे इरशादात लाजवाब। आज आपको ये महफिल आवाज देती है, ईद मिलादुन नबी के सारे जलसे आपसे तकाजा करते हैं कि एक दिन हाथ में झंडा लेके जुलूस निकालना ये बहुत आसान काम है। और साल के 360 दिन अपने सीने पर सबर का पत्थर रखकर फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ना ये मुश्किल काम है। तो आसान काम का उतना वैल्यू नहीं होता है जितना काम मुश्किल काम का वैल्यू होता है। तो हमारे झंडे हमारे जुलूस से हुजूर उतने खुश नहीं होंगे जितने खुश हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने से मुस्तफा होगा। इसलिए जुलूस भी निकाला जाएगा, झंडा भी हाथ में लिया जाएगा, गलियां भी सजाई जाएंगी। जुलूस में मोटरसाइकिल और डीजे नहीं ले जाया जाएगा। सफेद कपड़ा अभी से पहन लीजिए, सब कोशिश कीजिए सफेद कपड़ा हो, हाथ में बिल्कुल शानदार झंडा हो, या रसूलुल्लाह के नारे हो, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, शानदार ढंग से एक जुलूस रहे उस तरफ, दूसरा सिरा रहे उधर, ताकि हमारी 15 दिन की तकरीरों से मेरा दिल रोशन हुआ है, हमारा और आपका, और जुलूस की हैबत से काफिरों का दिल रोशन हो जाए, उनका सीने का जंग छूट जाए। जब मुस्तफा के गुलाम इतने बेमिसाल हैं तो जिस पैगंबर का बर्थडे ये मना रहा है वो कितने लाजवाब होंगे। हमारी हुल्लड़बाजी से काफिरों को बल मिलता है, उनको ताकत मिलती है कि इनका भी काम मेरी ही तरह है। आप बता दें कि मेरी ईद ऐसी ईद है कि डेली 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज। मेरी बकरीद ऐसी बकरीद है कि डेली 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज। हम आम दिन खर्च करें न करें, ईद के दिन पहले गरीबों के चूल्हे जलाएं, सदक़े फित्र देकर फिर ईदगाह जाए, 1-2 लाख का बकरा खरीदें, उस गोश्त के 3 हिस्से करें, एक गरीबों को पहले दें, फिर अपना खाएं। यानी मेरा त्योहार आता है तो खैरात बढ़ जाती है, शराफत बढ़ जाती है, इबादत बढ़ जाती है, सजदा बढ़ जाता है। वह दूसरों का त्योहार है जहां शरारत बढ़ जाती है, जहां नाच गाना बढ़ जाता है, जहां उछलना कूदना बढ़ जाता है, जहां शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। आप बता दें कि तुम्हारे त्योहार में तेरी शरारत तुझको मुबारक हो, और मेरे त्योहार में मेरी इबादत, मेरी शराफत तुझको मुबारक हो। यही तो है हमारी ईद और हमारे फेस्टिवल का मकसद। दूसरों की तरह क्यों हम उनको खुशी बनाने का मौका दें कि हम भी तेरी ही तरह तेरे रंग में रंग गए। नहीं, सरकार दो जहां की याद में खुशियां इस तरह से मनाई जाए। और खुशियां मनाना एक दिन तो जाना सड़क पे आसान है, मगर 5 टाइम नमाज पढ़ना मुश्किल काम है। इसलिए झंडा भी उठाया जाएगा, नमाज भी पढ़ी जाएगी। और जो बोलता है कि झंडा बिदअत है, शिर्क है, ये नाजायज है, गलत है, उसका भी चेहरे पे ऐसा लगता है कि 25 दिन से वो नहाया भी नहीं है, चेहरा धोया भी नहीं है, ऐसा काला चेहरा लगता है। काला है तो और काला हो जाता है, और गोरा है तो और साफ फपड़ी पड़ने लगती है। ये हराम, वो हराम, ये शिर्क, वो बिदअत, पूरा चेहरा जलकर राख हो जाता है। तो जलाओ उसको खूब, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, साफ उसको जलने दीजिए और आप झंडा उठाते रहिए। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जो बोलता ये हराम है वो भी गया काम से, और जो कहता सिर्फ झंडा उठा लो ना जन्नत चले जाओगे, वो भी गया काम से, ये भी गया काम से, और हराम कहने वाला भी गया काम से। और जो ये कहता हो कि झंडा भी उठाया जाएगा, नमाज भी पढ़ी जाएगी, फातिहा भी दिलाया जाएगा, ज़कात भी अदा की जाएगी, जो बोलता हो कि मिलाद की महफिल में भी मनाई जाएगी और फराइज़ व वाजिबात पे भी अमल होगा, यही है मसलके आला हज़रत के नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, और यही शहरे शफाअत नगर को रास्ता चला जाएगा। यही है मसला के आला हज़रत, जो सिर्फ नियाज का चिल्ला और ये झंडा करे और नमाज ना पढ़े, वो भी जहन्नमी है, क्योंकि नमाज छोड़ करके कुछ नहीं मिलेगा। नमाज फर्ज आज़म है। हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन, हामान, कारून के साथ होगा, उसका अंजाम उसी के साथ होगा, और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इसलिए जो झंडा, चिल्ला, कबर, मजार, संदल, चादर, ईद मिलादुन नबी का जुलूस करे, नमाज ना पढ़े, वो भी गया काम से।
आज जो पांचों टाइम मस्जिद में बैठ के किताब पढ़े और सर को रगड़ रगड़ करके पूरा दम टीका की तरह बना ले रगड़ रगड़ के और बोले ये हराम, ये नाजायज, ये शिरीक, वो भी गया काम से, वो भी काम से गया, ये भी काम से गया। अब काम से रहा कौन? ये बीच वाला रास्ता है, शहरे मदीना का रास्ता है, शहरे ये जन्नत का रास्ता है कि नमाज भी होगी और झंडा भी उठाया जाएगा, नियाज भी दिलाई जाएगी, ज़कात भी अदा की जाएगी, गौसे आज़म का बकरा भी ज़बह किया जाएगा और हज भी अदा किया जाएगा। इसी का नाम है मसलके आला हज़रत के नफल भी होगा, फर्ज भी होगा और दोनों मिलकर मुस्तफा का प्यारा आशिक बना देगा। यही है मसलके आला हज़रत। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को सरकार दो जहां की सच्ची उम्मत में दाखिल फरमाए, आका अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों को शामिल फरमाए। कल भी इन्ना अतना कल का सुर पढ़ा, उस पर भी तशरीह उसकी नहीं कर पाया, और आज भी बद्दुआ वल्लैल असजा पढ़ा और उसकी तशरीह नहीं कर पाया। माना और तफसीर बातें इतनी फैल जाती हैं कि उसको समेटना मुश्किल हो जाता है, मगर बात तो उसी तनाजुर में हो जाती है जो बातें वहाँ कही गई हैं उस आयत करीमा में। बस सरकार की अजमत ही तो है, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे किसी दिलरुबा के हाथ। बस चर्चा करते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। जहाँ ठेस यहाँ पहुंच गई तो अल्लाह को चरवाहे को बादशाह बनाने में देर नहीं लगती है, तो जो सच्चा दीवाना मुस्तफा का हो उसे कुतुब अब्दाल बनाने में भी अल्लाह को देर नहीं लगती है। बस तसलसल 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 कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं कि एक दिन किया छोड़ दिया, तसलसल के साथ लगातार चलता रहे काम, चलता रहे काम, एक दिन पॉइंट पे तो बंदा पहुंच ही जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस महफिल में आना कबूल फरमाए। अल्लाह इस मोहल्ले के सारे भटके हुए नौजवानों को नमाजी नेक परहेजगार बनने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर कनीज़े फातिमा बनने की तौफीक अता फरमाए। धीरे धीरे तमाम बुराइयों से तौबा करके वलियों के रास्ते पे चलने वाला गुलाम गौस अल्लाह हमें बना दे। वह गौस तो बनना मुश्किल है, गुलाम गौस बनना आसान है। नेक बनते रहिए, मस्जिद आते जाते रहिए, आलिमों का एहतराम करते रहिए, अपने बड़ों का एहतराम, आलिम का एहतराम, बूढ़ों का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, जुलूस का एहतराम, जलसे का एहतराम, मस्जिद का एहतराम। ये एहतराम एक दिन आपको मोहतरम बना देगा। खिदमत करते रहिए आलिमों की, पीरों की, मशाइख की, इमाम की, मौज़िन की। यही खिदमत एक दिन आपको मखदूम बना देगी। गरीब नवाज से पूछा कि हिंदुस्तान के मखदूम कैसे बन गए? कहा 30 साल तक अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर ढोया हूँ, पानी गर्म करके दिया हूँ, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया। अल्लाह ताला हम सबों को भी अपने उलमा, अपने मशाइख, अपने दीनी रहनुमाओं की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर